अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और फाइवर से रिलेटेड है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि काम आप किस फाइवर पे काम आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। आज के सेशन में हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि फाइवर पे काम करने से किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, फाइवर पे काम करके आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने फाइवर के करियर का स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अभी लोग काफ़ी ज्वाइन कर रहे हैं, तो अपने सेशन को भी ज्वाइन करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी हम यूनिवर्सिटी जिस वक्त लॉन्च की थी, हम रोज़ लाइव सेशंस करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो आज का जो टॉपिक है वो फाइवर के रिलेटेड है, फाइवर पे है। तो जितने भी फाइवर के स्टूडेंट्स हैं जो फाइवर सीखना चाहते हैं वो इस सेशन में आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। किसी का कोई फाइवर के रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह हैं तो इसके बाद लिंक दिया प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप वहाँ से हमें लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं, महमूदुल हसन और मतलूब हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तलत हुसैन, वालेकुम सलाम। तो काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं जी फाइवर पर। सबसे पहले तो आज का पिछले सेशंस में आपको फाइवर का जो इंट्रोडक्शन था वो दिया गया था कि फाइवर पे आप किस तरह से काम कर सकते हैं। अभी जो आज के सेशन में आपको स्क्रीन में शेयर करता हूँ आपके साथ की जी। तो स्क्रीन शेयर हो रही है अभी। सबसे पहले आप कमेंट्स करके बता दें कि आपको सबको आवाज़ क्लियर आ रही है ताकि सेशन स्टार्ट किया जाए। आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? कमेंट करके बता दें। शाहिद अहमद, वालेकुम सलाम। अब्दुल वहाब, इजी बताना। जाहिर सी बात है, हम आपको किसी बात की समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, और इजी ही बताते हैं। ओके जी, आवाज़ क्लियर है। स्क्रीन भी आपके साथ शेयर हो रही है। तो अभी चलते हैं फाइवर पे। तो सबसे पहले तो जिस वक्त आप फाइवर स्टार्ट करते हैं ये आपके सामने इंटरफेस आता है फाइवर का। ये नीचे आपको यहाँ पर गिग्स वगैरह मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको पॉपुलर जो सर्विसेज होती हैं वो मिल जाती हैं। देखें, मोबाइल वेब और मोबाइल डिज़ाइन, वर्डप्रेस, लोगो डिज़ाइनिंग, ड्रॉप शिपिंग, ये प्रॉपर जो पॉपुलर सर्विसेज होती हैं ये मिलती हैं। यहाँ पर आप अपनी जो सर्विसेज होती हैं वो सर्च कर सकते हैं। अगर आप एज अ बायर आप अपनी सर्विस सर्च करते हैं, तो जैसे कि हम अभी लोगो डिज़ाइन सर्च करते हैं जी। तो लोगो डिज़ाइन में ये आपको मिल जाती है। ये इसको बोलते हैं जी गिग्स। गिग्स इस तरह से होती हैं कि जैसे स्टार्टिंग आप किसी भी करते हैं तो फाइवर पे ये होती हैं, एक अकाउंट पे आप 7 गिग्स बना सकते हैं। गिग्स मतलब कि आप अपनी जो शॉप बनाते हैं एक सर्विस की, आप 7 सर्विसेज की अलग अलग शॉप्स बना सकते हैं और 7 सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों की। आप कोई भी नीश सेलेक्ट करते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग सेलेक्ट करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग या कोई भी आप सेलेक्ट करते हैं, तो आप उसमें 7 डिफरेंट किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे जो पहली चीज़ होती है फाइवर पे काम स्टार्ट करने से, तो वो होती है कि अपनी आप नीश सेलेक्ट करें कि आपने किस नीश पे काम करना है। तो नीश सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो फर्स्ट चीज़ हम देखते हैं फर्स्ट चीज़ जो हम देखते हैं वो ये होती है कि आपको खुद को क्या आता है, आप किस चीज़ में अच्छे हैं। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में अच्छे हैं तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग पे काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई और स्किल्स आती हैं तो आप उस स्किल्स पे फाइवर पे काम कर सकते हैं। और जिस वक्त आपने अपनी नीश सेलेक्ट कर लीजिए, अब मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग पे काम करना है या इस स्किल पे काम करना है, तो उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है कि आपने सर्विसेज उस स्किल में कौन सी प्रोवाइड करनी। तो सर्विसेज देखने के लिए कि हम सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करें, उसके लिए आपने सबसे पहले तो फाइवर पे जाना है जी। फाइवर पे जाने के बाद आप देखें यहाँ पर आपको
स्टार्टिंग में ये वाली मिल जाती हैं स्किल्स, अपनी जो नीश होती है आपकी। जैसे आप ग्राफिक डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग में ये आपको सारी सर्विसेज मिल जाती हैं, या सब सर्विसेज ग्राफिक डिजाइनिंग के आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आपको ये सर्विसेज मिल जाती हैं, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में ये सर्विसेज, यानी कि हर चीज़ में आपको सर्विसेज ये फाइवर मिल जाती हैं, आप जो भी इसमें सेलेक्ट करना चाहें। तो इसमें हम जिस तरह से ग्राफिक डिजाइनिंग में देख लेते हैं तो इसमें काफ़ी आपको सर्विसेज मिल जाती हैं। तो अगर हम लोगो डिजाइनिंग को ही देखें, लोगो डिजाइनिंग में ये जो आपने यहाँ से सर्विसेज अपनी सिलेक्ट कर लेनी, तो सर्विसेज 7 सर्विसेज आपने सिलेक्ट की, उसमें से अब आपने देखना है कि जिस वक्त आपने सर्विसेज सिलेक्ट कर ली उसमें आपने देखना है कि जी अब सर्विसेज तो आपके पास होगी, अब आपने उन सर्विसेज पे कीवर्ड जो होते हैं वो सिलेक्ट करने के, हम इन सर्विसेज पे कौन से कीवर्ड डालें। तो कीवर्ड का असल में मकसद ये होता है कि जिस वक्त आप कीवर्ड अपने अच्छे डालते हैं, आपके कीवर्ड रैंक होते हैं, आपकी सर्विस जो गिग होती है वो फर्स्ट पेज पे रैंक हो जाती है, और कीवर्ड से आप अपनी गिग पे ऑर्डर ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे आपके कीवर्ड्स और टैग्स अच्छे डले होंगे तो आपकी गिग पर ऑर्डर ज़्यादा आएंगे। तो गिग पर कीवर्ड किस तरह से डालने हैं ये भी बताते हैं। इसमें आपने लोगो डिजाइनिंग के जिस तरह सर्विस देखें, तो सर्विस सिलेक्ट करनी है, एक तो वहां से सर्विस आपने देख लीजिए, ये सर्विसेज देखनी है, फिर आपने फाइवर पे उसी सर्विस को सर्च भी करना है। तो उसमें आपने क्या देखना है कि आपका सबसे पहले आपने देखना है कंपटीशन आपका कितना है। अगर तो आपका फाइवर पे कंपटीशन ज्यादा है तो आप उस सर्विस को बिल्कुल स्टार्ट ना करें। जिस तरह से ये देखें अभी 1,65,000 लोग ये लोगो डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। तो क्या आप सोचते हैं कि अगर आप यही वाली सर्विस आप लोगो डिजाइनिंग की प्रोवाइड बना लेंगे गिग, तो ये इन 1,65,000 में से आपकी गिग जो होगी वो फर्स्ट पेज पे आ सकती है। जिस वक्त 1,65,000 आगे लोग दे रहे हैं सर्विसेज ये, तो आपकी गिग बहुत मुश्किल है कि आपकी गिग फर्स्ट पेज पे रैंक हो। तो आपने वो सर्विसेज सेलेक्ट करनी है जिस पर बहुत कम लोग ये आपकी सर्विस दे रहे हैं। तो कंपटीशन सबसे पहले आपने चेक करना है जी कौन सा कंपटीशन लो है, वो सिलेक्ट करना है। फेसबुक पेज क्रिएशन पे देखें तो इस पे आए हैं 15,000 लोग, और 15,000 में से भी आपने चेक करना है कि अगर इसमें से भी कम हो सकते हैं। अभी देखते हैं जी फेसबुक पेज क्रिएशन था ये, इसमें फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएशन, तो ये चेक करते हैं जी, ये 15,000 थे और ये अभी 13,000 हो गए। 13,000 सर्विसेज लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें इसी तरह से आपने सर्च करनी है अपनी इम्प्रेसिव फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएशन, तो इसमें ये 14,000 है। इसी तरह से आपने सर्विसेज देखते रहना है, जो आपको सर्विस लगे कि सबसे कम लोग आपके, यानी सर्विस ऐसी है जिसमें कीवर्ड सबसे, जो कीवर्ड आपको लगे कि कम कंपटीशन उसमें आपका लग रहा है, यानी कम लोग आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उस सर्विस की तरफ ज्यादा जाएं, क्योंकि उसमें आपके ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी गिग फर्स्ट पेज पे रैंक हो और आपका जो ऑर्डर्स हैं वो जल्दी स्टार्ट हो। तो इसमें क्या होता है जी, अभी देखते हैं जी लोगो डिजाइनिंग पे सर्च कर लेते हैं पहले। हाँ, लोगो डिजाइन में अभी हमने सर्च किया था 1 लाख को कुछ 1,23,000 लोगो डिजाइन, ये कीवर्ड है लोगो डिजाइन। तो इस कीवर्ड के जरिए अगर हम किसी भी चीज को सर्च करेंगे लोगो डिजाइन को, तो उसमें 1,23,000 लोग सर्विस दे रहे हैं। तो हमें इसी कीवर्ड को चेंज करके देखना है, यानी कि हमने समझे कि लोगो डिजाइनिंग पे ही काम करना है, लेकिन हमने कीवर्ड वो ढूंढना है जिस पर बहुत कम लोग सर्विस दे रहे हैं। तो ये लोगो डिजाइनिंग, ये 1,23,000 क्रिएटिव लोगो डिजाइनिंग देख लेते हैं। 1,23,000 से ये आ गया 95,000 में आ गया, और इसमें आपको और भी मिल जाएंगी क्रिएटिव मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन, वो 95,000 पे था और ये आ गया 37,000 पर। आपकी कम हो जा रही है, यानी कंपटीशन आपका इसमें कम होता जा रहा है। इसी तरह से आप क्रिएटिव मिनिमलिस्ट लोगो, आप बिजनेस लोगो लिख दें, तो बिजनेस लोगो लिखा है साथ, तो इसमें आपके ये 29,000 हो गए हैं। इसी तरह से आपने जो कीवर्ड्स होते हैं उस चेक करते हैं ना, और कीवर्ड्स ऐसे डालते हैं जिसपे कम से कम
लोग सर्विस प्रोवाइड करें। तो जिस वक्त आप इस तरह से कीवर्ड सर्च कर लेंगे, कुछ ऐसे भी कीवर्ड्स हैं जिस पे अभी हजारों में 2 या 3 हजार लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिसमें अभी 200-300 लोग सर्विस दे रहे हैं। तो इस तरह से आपने कीवर्ड टारगेट करने हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कम लोग सर्विस दे रहे हैं और आपकी गिग जो है वो फर्स्ट पेज पे जल्दी रैंक हो जाए। जितने कम लोग सर्विस दे रहे हैं उतनी जल्दी आपकी गिग जो है फर्स्ट पेज पे रैंक होगी। और दूसरी चीज आपने क्या देखनी है, इसमें आपने कीवर्ड तो वो सिलेक्ट कर लिया जिसपे आपकी कम लोग सर्विस दे रहे हैं। जैसे अभी ये देख लेते हैं क्रिएटिव, समझे ये बिल्कुल कम वाला आपको मिल गया। दूसरी चीज जो आपने चेक करनी है वो चेक ये करनी है कि इस कीवर्ड पे जो आगे लोग काम कर रहे हैं उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं या नहीं। तो इसमें देखते हैं जी, ये लेवल 2 का सेलर है, इसको 300 ऑर्डर्स आए हुए हैं। इसका भी कोई सेलर वो नहीं है लेवल, इसको भी एक आया हुआ ऑर्डर, लेकिन इसकी फर्स्ट पेज पे फर्स्ट लाइन में इसकी गिग रैंक हुई हुई है। उसके बाद आप ये देखें जी, लेवल 1-2 का सेलर है, 656 ऑर्डर्स। नीचे देख लेते हैं लेवल 1 का 166 ऑर्डर्स। इस तरह से आपने देखते हैं जाना है कि ऑर्डर्स आ रहे हैं लोगों को नहीं। अभी ये इसको देख लें तो लेवल कोई भी नहीं है, 11 ऑर्डर्स आए हुए हैं। साथ साथ देखते जाए, यानी अभी ये नीचे ज्यादातर वही है जिनका भी कोई लेवल नहीं है और उनको ऑर्डर्स आए हुए हैं। ये देखें कोई लेवल नहीं अभी और 106 ऑर्डर्स आए हुए हैं। और ये ऑलमोस्ट सब वही हैं जिनका भी कोई लेवल नहीं है, वो फर्स्ट पेज पे रैंक हुए हैं। और लेवल 1 और लेवल 2 के कुछ सेलर्स हैं यहाँ पे फर्स्ट पेज पे, बाकी ऑलमोस्ट सब वही हैं जो जिनका भी लेवल नहीं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे पाउंड में चीज प्राइस शो हो रही है। तो ये जो अकाउंट है ये बाइक है, तो इस वजह से पाउंड में आपके पास ये रुपीज में शो हो रही होगी। यानी जो करेंसी आपके पास चल रही होती है ये उसी में शो हो रही होती है। यहाँ पे आपके पास रुपीज में शो हो रही होगी ये करेंसी। तो इस तरह से आपने ऑर्डर्स चेक कर लेना जी, ऑर्डर्स आ रहे हैं या नहीं। अगर तो आपको फिर स्किल भी मिल गई, उसके बाद आपको ऐसी सर्विसेज भी मिल गई जिसमें कंपटीशन बहुत लो है और उसमें बहुत ऑर्डर्स भी आ रहे हैं और कंपटीशन भी लो है। तो उसमें आपने क्या करना है जी, अब एक तो ये आपने चेक कर लिया जी ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर्स आए हुए हैं या नहीं। ये देखें 308 ऑर्डर्स आए हुए हैं। तो आपने इस गिग को ओपन करके भी उसी जो कीवर्ड की गिग होगी उसको ओपन करके भी देखना है कि ये जो ऑर्डर्स यहाँ पर लिखे होते हैं ये उस वक्त से होते हैं जिस वक्त से उसने गिग बनाई हुई है। उस वक्त से लेके अब तक जितने ऑर्डर्स आए होते हैं ये वो ऑर्डर्स होते हैं। तो आपने देखना है कि अभी जो ऑर्डर्स पेंडिंग में पड़े हुए हैं वो भी हैं या नहीं। देखें 2 ऑर्डर्स इसको पेंडिंग में अभी पड़े हुए हैं इसके। और उसके अलावा इसमें देखते हैं तो ये 50 इसको वैसे ऑर्डर्स आए हुए हैं और इसमें अभी कोई ऑर्डर पेंडिंग में नहीं पड़ा हुआ। इसमें अभी कोई ऑर्डर नहीं पड़ा हुआ, इसमें 2 ऑर्डर्स पेंडिंग में पड़े हुए हैं। इसी तरह आपने सब चेक करने हैं। अगर तो वो पेंडिंग में ऑर्डर्स नहीं है, यानी इसका मतलब कि अभी उसके उस गिग पर अभी उस सर्विस पे ऑर्डर्स आना बंद हो गए हैं। ये जो ऑर्डर्स हैं ये पहले के। तो इस तरह से आपने सर्च करनी है। पहले आपने स्किल देखनी है जो आपको आती हो या आप जिसमें आप बेस्ट हो, आपको एक्सपर्ट हो जिसमें आप, वो स्किल प्रोवाइड करें। उसके बाद आपने सर्विस देखनी है। सर्विस ऐसी देखनी है जिसमें कंपटीशन लो हो, जिसमें बायर्स सेलर कम हो, सेलर कम सर्विस प्रोवाइड करें और उन सेलर को जो सेलर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं। उनको ऑर्डर्स देखने हैं जी, लेवल 1 वालों को कितने ऑर्डर आए हुए हैं, लेवल 2 वालों को, और जो न्यू सेलर्स हैं अभी उनको कितने ऑर्डर्स आए हुए हैं। तो इसके बाद आपने जो देखना है कि पेंडिंग में ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, अभी ऑर्डर्स आ रहे हैं या नहीं। तो ये 3 चीजें 4 चीजें देखकर आपने अपनी गिग अपनी सर्विस जो होती है वो सिलेक्ट करनी है। तो इन चीजें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि फाइवर की जो काम है फाइवर पे वो स्टार्ट करने से पहले ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप काम स्टार्ट करने से पहले ये ऐसी जो है रिसर्च करें अपने काम के रिलेटेड। सॉरी, आज आपको पता ही है 2-3 दिन से काफी तबीयत खराब थी, तो आज थोड़ा वैसे ठीक हूँ और खांसी वगैरह अभी भी लगी हुई है थोड़ी। तो इसमें आपने ये होगी आपकी जो आपने रिसर्च करनी है। रिसर्च करने के बाद आपको एक जो है वो मिल गई, समझे जी। रिसर्च करने के बाद आपको जिस वक्त एक स्किल मिल गई, एक सर्विस मिल गई, तो उसके बाद आपने दूसरी सर्विस चेक करनी है। इसी तरह आपने 7 जो सर्विसेज हैं वो निकाल लेनी है अपनी।
7 सर्विसेज वैसे ही निकालनी है जिस तरह से आपने पहली सर्विस मैंने आपको बताई कि इस तरह से रिसर्च करनी है। हर पे जितनी अच्छी आपकी रिसर्च होगी उतनी आपकी गिग रैंक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि जिस वक्त आप रिसर्च अच्छी करते हैं आपकी कंपटीशन आपका लो होता है, सर्विसेज आपको ज़्यादा आ रहे होते हैं ऑर्डर्स, तो वही गिग रैंक होती है। जिस वक्त आपके आगे ही ऑर्डर्स इतने सेलर वो प्रोवाइड कर रहे हों सर्विस, उसमें आपकी गिग रैंक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके बाद जो इस वक्त आपने सारी वो कर ली स्किल सर्विसेज देख ली, उसके बाद जो आपने चीज़ करनी है उसके बाद होती है बात आती है जी आपने गिग बनानी है। तो गिग बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है गिग का डाटा, कि आपने डाटा किस तरह से इकट्ठा करना है, आपने टाइटल कौन सा डालना है, आपने डिस्क्रिप्शन कौन सी डालनी है, आपने टैग्स कौन से डालने हैं। तो उसके लिए ये होता है कि आपने टाइटल में भी कीवर्ड्स जाहिर सी बात है टारगेट करने होते हैं, और जिस वक्त अच्छे कीवर्ड आपने टारगेट किए हों तो उससे अच्छे आप की जो है वो रैंक होती है। और टैग्स भी अच्छे डालने हैं, डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखनी है, तो अब इस पे बात कर लेते हैं जी। स्क्रीन शेयर करता हूँ जी, स्क्रीन शेयर। तो इसमें आपने क्या करना है, फाइवर पे आ जाना है जी यहीं पर ही। तो पहले तो आपने सर्विस सेलेक्ट कर ली, सर्विस समझे जी, अभी आपने सेलेक्ट किया जी फेसबुक, फेसबुक प्रमोशन की, फेसबुक बिजनेस पेज की आपने सर्विस सेलेक्ट कर ली समझे। तो इसमें आपने क्या करना है इसका डाटा किस तरह से आपने इकट्ठा करना है, डाटा इस तरह से करना है कि ये सर्विस आपने सर्च की, यहाँ पे आपके पास गिग्स काफ़ी आ गई हैं, आपने लेवल 2 के सेलर्स की गिग्स चेक कर लेनी है, लेवल 1 के सेलर्स की गिग्स चेक कर लेनी है, और ज़्यादा जो है वो उन लोगों की गिग्स चेक करनी है जैसे कि ये है, इसका भी कोई लेवल नहीं है, फर्स्ट पेज पे गिग रैंक भी हुई है और ऑर्डर्स भी आए हुए हैं। तो ये वाली गिग्स आपने ज़्यादा गौर से ज़्यादा चेक करनी है। तो इस तरह से आपने ये गिग्स क्या चेक करना है इसमें, आप लेवल 1 की ये देखें, लेवल 2 की गिग जो है वो ओपन करेंगे और इसको चेक करेंगे जी, इसका स्क्रीन शेयर हो रही है, आई थिंक ये वाली जो स्क्रीन है ये शेयर नहीं हो रही, मिनट, नेक्स्ट स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी। ये ओके, अभी स्क्रीन मेरे ख्याल से शेयर हो रही है। तो आपने क्या करना है यहाँ से इसका जो टाइटल है वो चेक करना है, लेवल 2 के सेलर्स के भी अपने टाइटल चेक करने हैं, लेवल 1 के सेलर्स के भी, और जो अभी जिनका कोई लेवल नहीं है उनके भी चेक करने हैं, टॉप रेटेड के भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने सबके जो टाइटल्स हैं वो चेक करने हैं। टाइटल आपने 5 से 7 टाइटल्स निकाल के आपने अपनी जो फाइल होती है, आप नोट पैड पे लिख सकते हैं, वर्ड की किसी फाइल में लिख सकते हैं, वहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। तो जिस वक्त आप 5 से 7 जो टाइटल्स होते हैं वो आप पेस्ट कर लेंगे, तो उसमें आपने चेक करना है कि कौन से कीवर्ड ज़्यादा टारगेट लोगों ने किए हुए हैं, इन लोगों ने कौन से कीवर्ड ज़्यादा सेलर्स ने टारगेट किए हैं। तो इसमें देखा जाए तो ये फेसबुक बिजनेस पेज कीवर्ड टारगेट किया हुआ है, आप यहाँ पे 2 भी कीवर्ड टारगेट कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, तो इसी तरह होता है। आपने वो जो 5 से 7 जो ली होंगी टाइटल, उसमें से आपने एक-एक कीवर्ड जो ज़्यादा कीवर्ड यूज़ हुए हैं वो एक कीवर्ड निकाल लेना है, 2-3 और कीवर्ड निकाल के अपना टाइटल अलग से बनाना है। किसी का कॉपी नहीं करना, लेकिन अपना टाइटल आपने बनाना है। उससे क्या होगा कि अगर एक बंदे ने 2 कीवर्ड टारगेट किए हुए हैं, दूसरे ने 3 किए हुए हैं और तीसरे ने 4 किए हुए हैं, तो आपने देखना है कि इन तीनों में से जो एक जैसा कीवर्ड है वो पहले निकालना है, ताकि वो जो कीवर्ड्स होता है वो ज़ाहिर सी बात है सब यूज़ कर रहे हैं, तो वो कीवर्ड ज़्यादा रैंक होता है। आपने वो वाला कीवर्ड पहले निकालना है, साथ आपने 2-3 और ऐसे कीवर्ड जो आपको लगे रैंक हो सकते हैं, आपने वो कीवर्ड निकाल के अपनी अलग से टाइटल अपना बना लेना। तो इस तरह से आपने टाइटल अपना बना लेना है। उसके बाद आगे बात डिस्क्रिप्शन की। तो ये होती है जी डिस्क्रिप्शन गिग की। इसमें सॉरी सॉरी इसमें असल में ये लिखा जाता है कि अपने बारे में पहले अपना एक्सपीरियंस वगैरह और उसके बाद गिग
जो आप सर्विस दे रहे होते हैं उसके बारे में लिखा जाता है कि सर्विसेज में आप क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और कैसे आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये अबाउट दिस गिग में ये सारा अपनी सर्विस के मुताबिक लिखा होता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से अगर आप किसी की भी जो है डिस्क्रिप्शन उसको कॉपी करेंगे और अपने गिग पे पेस्ट कर देंगे तो वो आपको क्लेम कर सकता है इसका गिग का, तो वो आपकी जो अकाउंट होता है वो सस्पेंड भी हो सकता है। तो आपने इस तरह से सबका कॉपी करके किसी का नहीं डालना है। आपने क्या करना है, इसमें सिर्फ आइडिया आपने लेना है। जैसे इसने पहले अपनी सर्विस के मुतालिक लिखा हुआ है इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल काइंड बिजनेस, यानी उसकी सर्विस की इम्पोर्टेंस बताई हुई है कि मैं सर्विस दे रहा हूँ उसकी इम्पोर्टेंस क्या, वो कहाँ कहाँ पे आपको फायदा देगी। उसके बाद आई विल क्रिएट अ प्रोफेशनल फेसबुक पेज, बिजनेस पेज, इसने वो लगाया हुआ है। उसके बाद माई सर्विसेज, इसने अपनी सर्विसेज सारी लिखी हुई हैं। और नीचे जो ऑप्शन इसने आया वाई ऑर्डर दिस गिग के इसने लिखा हुआ है कि हम बायर को कि आप मुझे ही क्यों ऑर्डर दें। तो उसमें अपनी उसने क्वालिटीज लिखी हुई है कि ऑन टाइम डिलीवरी, हाई क्वालिटी सर्विस, 100% सेटिस्फेक्शन, ये सारी उसने अपनी क्वालिटीज लिखी हुई है। नीचे उसने नोट लिखा हुआ है एक, और नीचे ये लाइन लिखी कॉन्टेक्ट मी की जो एंड पे लाइन लगाते हैं वो लिख के उसने अपनी गिग कंप्लीट की हुई है। तो ये पैटर्न है इसका गिग का। आपने क्या करना है, इसी तरह से 4 से 5 बायर्स की जो गिग होती है उसको चेक करना है कि क्या पैटर्न है, किस तरह से लिखी गई है। आप ये कर सकते हैं, एक तो उनके पैटर्न की तरफ देखकर आप अपनी गिग अगर लिख सकते हैं, बेस्ट गिग आप वो लिख सकते हैं। और अगर आप वो नहीं लिख सकते तो आप क्या करें, एक जो सेलर है उसकी स्टार्टिंग से आप उसकी ये समझ लें पहले 2-3 लाइनें एक गिग से आप ले सकते हैं, बाकी जो नीचे वाली 2-3 लाइनें हैं वो आप किसी और की गिग से ले सकते हैं। इस तरह से आप 4-5 गिग्स को मिलाकर एक अपनी गिग बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा जी, आपकी जो कॉपी क्लेम होता है वो भी नहीं आप कोई कर सकता, यानी कि आप कंप्लीट जो है वो गिग नहीं आप कॉपी कर रहे होते, और इससे आपके कीवर्ड भी अच्छे हो जाते हैं नॉर्मली। तो अगर आप खुद लिखना चाह रहे हैं तो उसमें ये होता है कि अगर आप खुद लिखना चाहते हैं तो इसमें आपने एक जो 2 या 3 कीवर्ड्स होते हैं वो आपने चेक करने हैं। जैसे कि इसमें आप देखें फेसबुक बिजनेस पेज कीवर्ड टारगेट किया गया है। जो भी कीवर्ड्स आपने टारगेट करना है वो गिग की पहली जो 2 लाइनें हैं उसमें आपने ज़रूर डालना होता है। तो उससे आपकी जो गिग होती है वो ज़्यादा रैंक होती है। तो ये देखें जी फेसबुक बिजनेस पेज, तो उसने पहली लाइन में ही फेसबुक बिजनेस पेज का वो डाला हुआ है कीवर्ड। तो इसी तरह उसने फेसबुक बिजनेस पेज का कीवर्ड और यहाँ पे देखें फिर फेसबुक बिजनेस पेज डाला हुआ है। इस तरह से उसने एक ही कीवर्ड को किया हुआ है, बार बार टारगेट किया हुआ है। ये देखें फेसबुक बिजनेस पेज। तो इसमें ये होता है कि जिस वक्त आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं फाइवर आपको बार बार अलाउ नहीं करता कि एक ही आप कीवर्ड को बार बार डाली जाए। तो इसमें क्या होता है कि तो इसमें क्या होता है कि आई थिंक इसकी जी, तो इसमें होता है कि आप कीवर्ड एक ही नहीं डालते बल्कि इसमें आप कीवर्ड एक ही नहीं डालते, आप कीवर्ड इस तरह से डालते हैं कि ये जो आपने बिजनेस पेज लगाया है तो ये क्रिएटिंग बिजनेस फेसबुक बिजनेस पेज साथ भाई बस नहीं करना। इसमें आप क्या कहते हैं कि एक ही बिजनेस ये नहीं लगाते, आप साथ और लफ्ज जो होते हैं और कोई वर्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये क्रिएटिंग बिजनेस पेज इसमें आया हुआ है, ये साथ भाई जी। तो इसमें ये होता है कि आप ये एक ही जो कीवर्ड होता है वो बार बार टारगेट नहीं कर सकते, आप साथ में और वर्ड लगाते हैं। जैसे कि ये देखें क्रिएटिंग फेसबुक बिजनेस पेज आ रहा है और यहाँ पे बिजनेस पेज फिर से हो रहा है, बिजनेस रिलेटेड लोगो। ये डिफरेंट कीवर्ड्स उन्होंने टारगेट किए हुए हैं। तो वैसे अपनी उन्होंने सर्विसेज दी हुई हैं लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये टारगेट किए हुए हैं। इस तरह से अगर आप खुद गिग लिखते हैं तो आप इसमें कीवर्ड ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करेंगे। तो पहले हो गया जी आपने टाइटल लेना है, उसके बाद जी डिस्क्रिप्शन लेनी है। जो तीसरी चीज़ होती है वो है जी आपने टैग्स कैसे डालने हैं। तो टैग्स कहाँ पे शो होते हैं जी, नीचे आप आते हैं यहाँ पर आपको टैग्स शो होते हैं। एक गिग पे आप ये 5 टैग्स डाल सकते हैं कोई से भी। तो टैग्स आपने वो डालने होते हैं जो आपको पता है कि ज़्यादा रैंक होते हैं।
आप डिफरेंट गिग्स के टैग चेक कर सकते हैं, और आपको जो लगता है कि बहुत से लोगों ने डाले हुए हैं टैग, वही टैग डाल सकते हैं। और ये आपने बात ध्यान में रखनी है, अगर आप स्टार्टिंग से एक कीवर्ड को टारगेट करते आ रहे हैं, जैसे कि इस गिग में फेसबुक बिजनेस पेज को टारगेट किया गया है, तो आपने वो वाला टैग जरूर बीच में डालना है। तो ये देखें, फेसबुक बिजनेस पेज को टारगेट किया गया था, फेसबुक पेज, फेसबुक बिजनेस, और यहाँ पर एफबी बिजनेस पेज, इन सबको इकट्ठा करके लगा दिया गया। यानी कि फेसबुक बिजनेस पेज को 3 अलग अलग कैटेगरी में लगाया गया टैग्स में, फेसबुक पेज, फेसबुक बिजनेस और एफबी बिजनेस पेज। इस तरह से आपने अपने टैग्स लगाने हैं, और अगर आप टैग्स लगा सकते हैं तो जी, टैग्स आप इसमें लगाने हैं। अगर आप टैग्स आपको अच्छे नहीं मिलते हैं तो आप डिफरेंट गिग्स चेक कर सकते हैं, वहां से आप टैग्स उठा सकते हैं, और आपको अच्छे टैग्स मिल जाएंगे। उसके बाद जो तीसरी चौथी चीज आती है कि आपने अपना जो पैकेज होता है वो अच्छा सा बना लेना है। इसमें पैकेज होता है बेसिक, उसमें आप नॉर्मल जो आपकी सर्विस होती है वो देते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड पैकेज में आप उससे ज्यादा सर्विस में होते हैं, स्टैंडर्ड पैकेज में देते हैं, और प्रीमियम में आप प्रीमियम सर्विसेज देते हैं। या आपने अपना जो पैकेज होता है वो बना लेना है। पैकेज बनाने के बाद ये आपने जो सारा डाटा होता है ये आपने एक फाइल में लिख देना है, वर्ड की फाइल में, या फिर जो नोटपैड पे आप लिख सकते हैं किसी भी जगह पर, वहां पे आपने लिख लेना है। जी, तो यहाँ पर लिख के आपने इस डाटा को सारे को कंप्लीट कर लेना है। 7 गीग का आपने पहले डाटा निकाल देना है, और इसके बाद 7 गीग का डाटा निकाल के आपने इकट्ठा लिख लेना है। डिफरेंट लोग क्या करते हैं इसमें, अब एक मिनट, जी, तो इसमें काफी लोग क्या करते हैं, इसमें काफी लोग क्या कहते हैं जी, डाटा निकाला उन्होंने, और 2 या 3 गिग का, एक या दो बल्कि निकाला, 1 या 2 गिग का डाटा निकाला और वो सर्विसेज लगा दी, और उसके बाद वो इंतजार करने बैठ जाते हैं जी, अब ऑर्डर आया, अब ऑर्डर आया। तो इसमें होता है कि आपने 7 के 7 गिग का इकट्ठा जो है वो डाटा डालना होता है, और इकट्ठा नहीं तो आप 2 या 3 दिन 4 दिन के अंदर अंदर आप अपनी 7 गिग्स, पहले 7 गिग्स अपनी कंप्लीट करें, और उसके बाद बाय रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट करें, उसके बाद आप काम करना स्टार्ट करें। तो इससे क्या होता है कि आपकी सारी गिग्स कंप्लीट होती हैं, और आपकी गिग्स उसमें से कोई ना कोई 2 या 3 गिग्स रैंक जरूर हो जाती हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और काफ़ी लोग अभी क्वेश्चन वगैरह भी कर रहे होंगे, तो अभी क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, और साथ में आपको लिंक भी सेंड कर देते हैं। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे लाइव सेशन में आकर क्वेश्चन पूछना चाहे, तो उसके लिए मैं जो है लिंक कमेंट में पेस्ट कर, आप लाइव आके क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, मैंने कमेंट में लिंक पेस्ट कर दिया, अगर कोई लाइव आके क्वेश्चन करना चाहता है तो वो लाइव आ सकता है। उसके अलावा कमेंट चेक कर लेते हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है। तो अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप कमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। मलिक इरफान सर, क्या एक ही गिग की सात, एक ही स्किल की 7 गिग्स बनाकर लगा दें तो सही रहती हैं? तो इसमें आप एक ही स्किल की सर्विसेज लगाएं तो भी अच्छा है, आप 2 स्किल्स की लगा सकें तो भी अच्छा है। तो इसमें ये होता है कि अगर अगर आप एक ही स्किल की सारी सर्विसेज लगाते हैं तो आप प्रोफेशनल माने जाते हैं, और जो भी बायर आपके पास आता है आपकी चीज देखने, तो वो सबसे पहले आपकी जो है सबसे पहले आपका अकाउंट चेक करता है। तो जिस वक्त वो आपका अकाउंट चेक करता है तो वो देखेगा, अगर आपने डिफरेंट जो स्किल्स की सर्विसेज लगाई हों, तो वो सबसे पहले देखेगा जी इसने ये सर्विस भी दे रहा है और ये सर्विस भी दे रहा है और ये भी, तो वो आप प्रोफेशनल नहीं लगेंगे कि आप वो कहेंगे कि हर सर्विस दे रहा है तो ये बंदा प्रोफेशनल नहीं है। लेकिन अगर आप एक ही स्किल पे काम कर रहे होंगे तो आप प्रोफेशनल लगेंगे, आप उस सर्विस में एक्सपर्ट होंगे लगेंगे।
और आपको बायर जल्दी से जो है वो ऑर्डर दे देगा। इससे ये अच्छा इम्पैक्ट डलता है कि अगर आप एक ही स्किल पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दूसरी स्किल भी चेक करना चाहते हैं तो उससे के लिए आप ये कर सकते हैं कि 5 गिग्स एक ही स्किल पे बना लें, और जो ऊपर वाले 2 गिग्स हैं वो आप चेक करने के लिए किसी और स्किल पे बना लें। अगर वो दूसरी स्किल्स की जो है वो गिग आपके पास चल जाती हैं तो आप दूसरी चेंज भी कर सकते हैं। आप ट्राई के लिए 2 गिग्स रख सकते हैं कोई और लगाने के लिए, लेकिन ज्यादा जिसमें आप लगाएंगे वो एक स्किल में लगाएं ज्यादा, और 2 या 3 आप अलग से चेक करने के लिए रख सकते हैं। तो लोग ज्वाइन करें। आपको स्क्रीन पे लेते हैं मियां वसीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मियां वसीम, आवाज आ रही है आपको? आई हेलो, थिंक अस्सलाम इनको आवाज वालेकुम। नहीं आ रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। जी वालेकुम सलाम हेलो। जी, कैसे हैं जी? ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। जी ठीक। आपका कोई क्वेश्चन, फाइवर पे काम कर रहे हैं या फिर अभी स्टार्टिंग करनी है? सर मैं काम कर रहा हूँ, मैं स्किल सीख रहा हूँ साथ साथ अभी। ओके। किस स्किल पे काम कर रहे हैं? सर मैं कर रहा हूँ ये लोअर थर्ड। लोअर थर्ड नहीं होते जो न्यूज़ पे नीचे आते हैं। जी लोअर थर्ड, प्रोडक्ट मॉकअप, जी जी। स्लाइड शो क्रिएशन, एड्स ब्रेक। ओके ओके। तो ऑर्डर्स वगैरह आए हैं या अभी कब से स्टार्ट कर रहे हैं आप? सर अभी स्टार्ट एक क्यों नहीं? एक हफ्ता हुआ है। ओके, तो आपका क्वेश्चन? सर मैं ये कह रहा था कि कोई इंस्टेंट स्किल्स खाए ना जो इजीली हम ऑर्डर ले सकें उस पर, फाइबर पे। इसमें ये होता है कि आप इंस्टेंट स्किल्स में इंस्टेंट स्किल में आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं, यानी कि काफ़ी ऐसे स्किल्स हैं जो आप नॉर्मली सीख सकते हैं। वो आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि आपको ज़्यादा जो अर्निंग वाली चीज़ होती है वो नहीं होती। अगर आप कोई छोटी सर्विस सीख कर या फिर नॉर्मली एक बेसिक लेवल पे कोई चीज़ सीख कर उसको प्रोवाइड करना यानी सर्विस देना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि आपको ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे या फिर होंगे। इससे अच्छा ये है कि आप एक अच्छी सर्विस चूज करें और उस सर्विस को सीखें कुछ दिन, उस पे थोड़ा एक्सपर्ट बने, और फिर आप उस पे काम करें। उस पे आप लॉन्ग टर्म में आप फाइवर पे काम कर सकते हैं। अगर आप कोई और सर्विस वैसे चूज करके उस पे काम स्टार्ट कर देंगे तो उससे क्या होगा कि कुछ देर तो आपके ऑर्डर शायद आए, तो बाद में उसमें प्रॉब्लम हो सकती है आपको। सर आपकी राय में फिर कौन से हमें स्किल्स सीखनी चाहिए जो इस ट्रेंडिंग में है? जी, जो स्किल्स ट्रेंडिंग में है सर वो हमें बता दें, ट्रेंड में है जो। ट्रेंडिंग में इस वक्त ज़्यादातर वर्डप्रेस बहुत अच्छी चल रही है, उसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत अच्छी चल रही है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कुछ सर्विसेज हैं जो अच्छी चल रही हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी स्किल्स हैं जो अच्छी चल रही हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं। अभी मैं पूरे सेशन में यही बता रहा था कि गिग्स की स्किल की कैसे रिसर्च करनी है। आपने शायद पूरा सेशन नहीं देखा मेरे ख्याल से। सर मैंने देखा, मुझे सोशल मीडिया ओके मार्केटिंग का कोर्स कर रहा हूँ 3 जगह से मैं। ओके वो काफ़ी ज़्यादा ना मैंने सीख लिया है, तकरीबन एंड ही है उस पर। ओके। अगर आपने सीख लिया तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग पे स्टार्ट कर सकते हैं अपना। जी सर, थैंक यू। ओके, साथ में और भी लोगों को ज्वाइन कर दूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या जी हाल चाल कैसे है? हैं? ठीक ठाक है। ये यूट्यूब पे लाइव होते हैं। हेलो फाइबर का सर, है, आवाज़ आ रही फाइबर है के आपको मेरी? जी बारे जी जी जी, आ रही है आवाज़। बाकी जी सब सर, अपने कैसे माइक तरीके से? जरा ऑफ कर दें। जी जी। जी सर, फैसलाबाद से वकास बात कर रहा हूँ मैं। हेलो, अस्सलाम तो वालेकुम। ओके सर मैं फाइवर पे अपना काम कर रहा हूँ। तो फाइवर पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेवल 1 अचीव कर चुका हूँ। ओके तकरीबन 26 ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं।
तो सर मेरा सवाल ये है कि मैंने एक गिग बनाई है पीडीएफ कन्वर्ट करने के लिए, तो वो कहीं भी रैंक में नहीं आ रही। तो काइंडली उसका ज़रा सॉल्यूशन बता दें कि जो गिग बनाई हुई है उसको कैसे वो रैंक में लेकर आएँ। तो पहले आप किस सर्विस पे काम कर रहे हैं? मैं सर ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे। ओके, ग्राफिक डिजाइनिंग पे आपकी कितनी गिग्स हैं? सर मेरी 2 गिग्स हैं। किस पेज पर? जी सर। फर्स्ट पेज पे रैंक हुई हुई है? नहीं सर, अभी वो फर्स्ट रैंक नहीं है। पहले मैंने एक बनाई थी रिज्यूम राइटिंग की, तो वो ओके, अल्हम्दुलिल्लाह रैंक हो चुकी थी। तो उसके बाद उसके ठीक। ऊपर ऑर्डर भी कंप्लीट किए, तो फिर उसके बाद जो है वो अब डी रैंक हो चुकी है। कुछ लेट डिलीवरी हुई थी, उसकी वजह से वो डी रैंक हो चुकी है। तो अब वो अभी रैंकिंग में नहीं है। तो मैं अब न्यू गिग बना रहा हूँ जिसमें हम पीडीएफ को कन्वर्ट करके दें वर्ड की फाइल में। तो वो मैंने ओके। गिग बनाई है, लेकिन वो कहीं भी रैंक में नहीं आ रही, ना फर्स्ट पे ना एंड पे, कहीं भी शो ही नहीं हो रही। तो इसका काइंडली सोल्यूशन उसमें बता ये दें होता कि है कि आप जो अपने टैग्स होते हैं उसको जी चेंज करके बार बार चेक करते हैं एडिट करके, तो जी और जी कीवर्ड्स को एडिट करते हैं। उसमें जी आपको जो अच्छे आपको कीवर्ड्स होते हैं वो आपने लगाने होते हैं, और इस कीवर्ड की वजह से आपकी गिग जो होती है वो फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे रैंक होती है। जी जी, सही, ठीक होगा सर। तो और सर इसके उसमें आप अलावा अपने कोई कीवर्ड ऐसा जो टूल है है वो जिससे चेंज। हम जी जी। जी जी सर। जी बताएं। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, कोई इस तरह का टूल है हमारे पास जिससे हम चेक करें कि हमारा जो वो गिग जो है किस पेज के ऊपर रैंक कर रही है? कोई ऐसा टूल हो? इसमें आप अभी रैंक अपनी गिग चेक करने का तो यही तरीका बेस्ट होता है कि आप अपनी गिग पर जो पेजेस हैं वो चेक करें, फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे और थर्ड पेज पे। उसके अलावा जो अपने कीवर्ड्स हैं उसके लिए आप कीवर्ड चेकर एक वेबसाइट है वो यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे जी अपने कीवर्ड की वो रेशो देख सकते हैं कि जी सर, काइंडली उसका कितने नाम बता लेवल। दें वेबसाइट का। और उसके अलावा आप फाइवर पे जो तरीका बताया वो भी यूज कर सकते हैं, वो भी तरीका बहुत अच्छा चलता है, यानी कि आपको अच्छे कीवर्ड्स वहां से भी मिल जाते हैं और टैग्स भी जी अच्छे मिल जाते जी जी, ठीक होगा सर। और सर एक फाइबर के अलावा एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे हैं। मैं जी सर जी। कोशिश कर रहा था कि मैं अपनी वेबसाइट बना लूँ। तो वेबसाइट बनाने के लिए मैंने अपना डोमेन परचेज़ करने के लिए नेम चीप के ऊपर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की थी, पेमेंट की। तो अब जो है वो, यानी मैं चाह रहा हूँ कि वो वेबसाइट ना बनाऊँ, ठीक है सर? तो जी जी। वो मैं वहाँ से विथड्रॉ कर सकता हूँ मनी जो मैंने सबमिट की हुई है इधर? आई थिंक आपने अगर डोमेन परचेज कर ली है तो वो तो नहीं सर, अभी नहीं विड्रॉल की। तो नहीं हो सकती। नहीं सर, अभी नहीं की परचेज़। मैंने वैसे नेम चिप कभी यूज नहीं की। मैं ज़्यादातर गोडैडी और दूसरी वेबसाइट यूज करता हूँ उसके लिए। तो हाँ, नेम चिप में मेरा अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि इसमें आप जी क्या जी, ठीक। किस तरह से कर सकते हैं। जी, ठीक होगा सर। एक और सर क्वेश्चन मैं तो पूछना चाहता हूँ कि मुझमें अगर मैं वेबसाइट बनाता हूँ कोई भी, तो उसके ऊपर पेमेंट मेथड ऐड करना चाहता हूँ। पेपाल तो अलाउ नहीं है सर पाकिस्तान में, तो जी जी। पेमेंट मेथड कौन-सा एडजस्ट हो सकता है वेबसाइट के ऊपर? पेमेंट मेथड आप इसमें इजी पैसा, जैज़ कैश कर सकते हैं, लेकिन वो भी पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है इस चलाना। जी हमने सर। भी अपनी काफ़ी वेबसाइट पे मैंने भी लगा के देखा है, तो वो भी पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। तो जी आपको मैनुअली ज़्यादा बेस्ट रहेगा अगर आप मैनुअली काम करें। जी सर, लेकिन सर अगर मैं फ़ौरन कोई पेमेंट्स रिसीव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कौन-सा पेमेंट मेथड के यूज़ लिए करना आप चाहिए? अपना बैंक अकाउंट दे सकते हैं। बैंक अकाउंट बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। बैंक अकाउंट में सर फिर वो डिडक्शन हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, जी। उसमें फिर सर डिडक्शन भी हो जाती है। जी, वो तो है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में ये हमारा समझ लें बदकिस्मती समझ लें कि इसमें पेमेंट मेथड में बहुत इश्यूज आ रहे होते हैं। तो अभी हमारे पास यही मेथड है कि हम बैंक अकाउंट के जरिए ही करें पेमेंट। जी सर, सर इसके अलावा एक अभी पेनियर मेथड है जो, वो ऐड कर सकते हैं हम जी वेबसाइट पे? पेयोनियर जी जी। मेथड। पाइनियर फाइवर पे तो यूज हो रहा है, लेकिन अभी वेबसाइट का आई डोंट थिंक, क्योंकि इसमें फाइवर में मैंने कभी वेबसाइट पे पाइनियर नहीं देखा कि फाइवर पे यहाँ पाकिस्तान में किसी ने पाइनियर लगाया। जी जी, ठीक है। तो सर ये बाकी जितने भी लोग कर रहे हैं वर्किंग वेबसाइट के ऊपर, तो वो कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं? आप चेक कर सकते हैं गूगल पे। आप जिस किस्म की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं उसमें आप सर्च करें और चेक करें वो कौन से जी पेमेंट जी मेथड यूज कर रहे हैं। जी सर, सपोज कर लें मैं अपना बनाना चाह रहा हूँ, स्टोर बनाना चाह रहा हूँ,
कोई जी भी। जी। तो उसके लिए फिर ज़ारा फॉरेन क्लाइंट के लिए पेमेंट मेथड होना लाजमी है। तो वो अब वो कौन सा? ज्यादातर बैंक अकाउंट ही यूज कर रहे हैं, ज्यादातर वेबसाइट बैंक अकाउंट ही यूज कर रहे हैं। अच्छा जी, ठीक होगा सर। ओके सर, थैंक यू सो ओके। मच। ओके, थैंक अल्लाह यू। हाफिज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास है जाहिद अमीन साहिब। अस्सलाम वालेकुम। तुम सर। हाँ जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं कैसे हैं? जी ठीक। से ठीक। आप आपसे मेरे ख्याल माशाल्लाह सर, पहले भी अच्छा बात हो सेशन। चुकी है। जी सर, वो यूट्यूब वाले सेशन में भी हुई थी, और वो अवैस भाई के साथ, रमीज साहब के साथ हुई थी, उस पे ओलेक्स पे। जी जी बिल्कुल। उसमें वो मैंने क्वेश्चन किया था, आपको व्हाट्सएप किया था कि वो जो क्लिक बैंक है उसका अगर बाहर से बनवा अकाउंट भाई से बनवाऊंगा, मेरे मामूजाद भाई है ना, यूके में होते हैं, तो उसका जी थोड़ा जी। डिटेल बताए, उन्हें क्या कहूँ कि वो अपना उधर अकाउंट बना दे और फिर मैं उसको इधर अपने लिए यूज कर सकूँ। उसमें ये होता है कि क्लिक बैंक का आप अकाउंट अगर बाहर से बनवाते हैं, नॉर्मली जिसने अकाउंट बनता है उसने से बनवा के आप उस जी पर जो काम होता है वो आप कर सकते हैं। यानी कि क्लिक बैंक में असल में सारा जो उसका मेन काम होता है वो यही होता है कि वहां से आप एक प्रोडक्ट उठाते हैं, यानी उनकी प्रोडक्ट होती है, वो आप उस पर रजिस्टर रजिस्टर करते हैं, वो आपको लिंक एक प्रोवाइड करते हैं। तो वो लिंक आप जी। अपने डिफरेंट अकाउंट पर या डिफरेंट अपने फ्रेंड्स के पास भेजते हैं, और अगर उस लिंक से अगर वो कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसमें आपको परसेंटेज मिलती है। नहीं वो सर, वो जो आपने बताया था एफिलिएट प्रोग्राम यूट्यूब पे क्लिक बैंक के जी थ्रू, उसके बारे में थोड़ा। जी, तो वही वाला लिंक आप जो है वो वहाँ पे भी यूट्यूब पे भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप करना चाहें या फेसबुक पे अपने फॉलोअर्स अगर आपके पास हैं तो आप उनमें कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके होते हैं, यानी यस। एफिलिएट आप हर जगह पे एफिलिएट प्रोग्राम यूज कर सकते हैं उसमें। तो सर जी, जो भी आप ये फाइवर पे करवा रहे हैं, तो ये सर एक तो जो मेगा यूनिवर्सिटी है उस पे डिजिटल मार्केटिंग का है, तो जी जी। इसके अलावा कोई आसान हो जो मतलब कि बंदा जल्दी उसको इम्प्लीमेंट कर सके और अपनी कोई थोड़ा रैंक बढ़ा सके, ये इसके बारे में कोई थोड़ा कोर्स बनाए ना, कि जो हम जल्दी उस पे काम कर सकें। डिजिटल मार्केटिंग का हमारा कोर्स रिलीज हो रहा है अभी, ऑलमोस्ट उसकी एडिटिंग वगैरह अभी चल रही है। नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह वो अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पर ही, मेगा सक्सेस जी पीके की वेबसाइट पर। तो वो आप चेक कर सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी उसमें हेल्प मिलेगी डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में। जी, जो अभी जो ऑलरेडी जो पहले आपने जी ऑनलाइन पहले की जो हुई है, जी वो पहले जो मैंने कोर्स पढ़ा तकरीबन है वो वीडियोस बेसिक देख। लेवल का कोर्स था। अब जो है वो कोर्स एडवांस लेवल का अपलोड होगा, तो उसमें यस 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 आपको यस। ज़्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उसके साथ। क्योंकि ये तो सर, ये जो तकरीबन बेसिक यही एक तो इसमें तकरीबन ये कि अकाउंट को कैसे मैनेज करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, बाकी अगर उसके मतलब एज उस पे काम के हिसाब से वो मेरे ख्याल एडवांस कोर्स में आएगा। हाँ सर। जी बिल्कुल, ये इसलिए है कि स्टार्टिंग में आपको बेसिक दिया जाता है, और ये चूंकि ये जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है ये आपको लाइफ टाइम एक्सेस होता है, तो इसमें हमारे हर वीक में या मंथ में कोर्सेज अपलोड होते रहेंगे ये। तो जी लाइव क्लासेस का भी अभी शेड्यूल रेडी हो गया है। वो आपको मेल वगैरह आ जाएगा करेगी, रोज की कौन सी लाइव क्लास किस दिन होगी। रोज की एक लाइव क्लास हुआ करेगी डिफरेंट टॉपिक के जी। ऊपर, और वो आप अटेंड कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें। और सर एफिलिएट का जो आ रहे हैं यूनिवर्सिटी की साइड पे, वो तो भी कमिंग सून है, वो कब तक आएंगे? जी एफिलिएट का जो कोर्स आएगा यूनिवर्सिटी वाली साइड पे, वो कब जी जी, तक लॉन्च कर? वो भी इंशाल्लाह अभी इस नेक्स्ट वीक रिकॉर्ड होगा वो कोर्स, और जल्दी वो अपलोड हो जाएगा। डिफरेंट कोर्सेज अभी हम काम कर रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज पे, वो इंशाल्लाह हो जाएगा जल्दी। वे सब हमें ज्वाइन कर रहे जी हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो, कैसे हैं अस्सलाम सारे? वालेकुम। अस्सलाम जी वालेकुम सर सर, ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मुश्किल। अस्सलाम। हाँ भाई, क्या कुछ हो रहा है? सर बड़ा बस जबरदस्त चल रहा है, अच्छा चल रहा है। काफी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं आपके थ्रू, और अवैस भाई हैं, फैजान भाई हैं, रमीज भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफी नॉलेज गेन कर रहे हैं सर।
अच्छा, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए आया हूँ, तो मतलब जी सबके लिए सर। एग्जाम्पल है, जो लोग देख रहे हो, जो लोग शामिल हो इधर अभी लाइव हो, कि यार आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है। ये फैजान आपके सामने बैठे हुए हैं। जी कुछ सर। महीने पहले तक ये फ्रीलांसिंग करते भी नहीं थे, इन्होंने खुद सीखा, और आज आप देखेंगे ये 300-400 लोगों को लाइव सिखा रहे हैं। और उसके अलावा हम्म। हमारे जो 4 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हैं उनको सिखा रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के ये टीचर हैं। तो सबके लिए इसमें बड़ी जबरदस्त एक रोल मॉडल है आपके लिए, और इसीलिए इन्हीं को हम आगे लेके आए हैं कि आपको सिखाएं भी, क्योंकि योर एक्सपीरियंस वुड बी सिमिलर टू हिज। तो जो सीखने की बात है, ये मैं देख रहा हूँ कमेंट्स अभी कुछ कुछ देर बाद चेक कर रहा था कि लोग क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, आप भी क्वेश्चन कर रहे हो, और हर कोई इस चक्कर में है कि वो कौन सी सबसे आसान स्किल है जिससे मुझे जल्दी जल्दी जो है ना ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाए। तो ऑर्डर्स लेने की बहुत ही आसान तरीन जो तरकीब है वो ये है कि आप लोग सिंपल रूल्स फॉलो करो। फाइवर पे जाओ, 7 गिग्स बनाओ, बायो रिक्वेस्ट भेजना शुरू करो, फेसबुक पे, ट्विटर पे, अपनी प्रोफाइल पे अपनी गिग्स को प्रमोट करो या लोगों के साथ बातचीत करो। तो वो एक प्रोसेस है जो टाइम लेता है, लेकिन अभी भी मैं वो 6 महीने का टारगेट देता हूँ। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई बंदा ये रूल्स फॉलो करो जो कुछ सिखाते हैं, और किसी को ऑर्डर ना मिले तो मेरे पास आ जाना यार, मैं अपनी जेब से आपको पैसे दे दूंगा। सो स्किल्स देखें, जो मोस्ट पॉपुलर स्किल्स है ना इस वक्त, फेसबुक का जो पेज बनाना, बिजनेस पेज बनाना, वो बहुत जबरदस्त है। जो लोग मतलब इस तरफ आना चाहते हैं वो है भी आसान। आप हमारी जो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है megasuccesspk.com, वहां पे जाके सीख सकते हो। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि स्किल्स भी सिखाना शुरू करें। स्किल्स हम ला रहे हैं, लेकिन उसमें मसला ये है कि स्किल 1,000 से ज्यादा स्किल्स हैं, तो 1,000 से ज्यादा टीचर्स रखना या कोर्सेज एक जगह डालना वो लोगों को कंफ्यूज कर देगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, फिजान खुद जो हैं फेसबुक पेज बनाते हैं, लोगों को लाइक्स लेके देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। तो फेसबुक या सोशल मीडिया के जो पेजेस बनाना, अ, वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है आजकल। तो उसके में मजे की बात यह है कि जब आप लोग एक पेज बनाने की सर्विस देते हो, तो जो पेज बनवा रहा है उसको फिर लाइक्स भी चाहिए होंगे। फिर जो पेज बना रहा है वो अपनी बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विस बेचने की कोशिश कर रहा है, तो उसको फिर मार्केटिंग भी चाहिए होगी। तो वो सारे के सारे ऑर्डर्स आपके पास आना शुरू हो जाते हैं अगर आप सर्विस अच्छी देते हो। तो ये स्किल भी आपको सिखाएंगे, बल्कि डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कोर्स है हमारा मेगा सक्सेस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो वहां से सीखें और उसी को अपनी स्किल बनाकर फाइवर पर ऑफर करना शुरू कर दें। इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग में एक और हमारे इसी तरह जिस फैजान की तरह स्टूडेंट थे अर्ली ऑन, उनको भी मैं ले आया हूँ अपने ही साथ। अब वो मेरे काम कर रहे हैं, तो उनके वो ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं हम ग्राफिक डिजाइनिंग की और वीडियो डिजाइनिंग। तो अभी आप जो वीडियोस मेरे देखते हो वो सारी वही कर रहे हैं। तो वो कोर्सेज भी हम शुरू कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग का। तो वो भी इंशाल्लाह आप देखोगे नेक्स्ट वीक से वो लाइव क्लासेस भी होंगी और हम यूनिवर्सिटी में भी डाल रहे हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि यार कोई भी स्किल है आपके पास, कोई ना कोई स्किल ऑलरेडी मौजूद है, यू हैव टू फॉलो सिंपल गाइडलाइंस। फिर फैजान से पूछे, हमारे सक्सेस ग्रुप में क्वेश्चंस करें, और यार 1 महीना लगा के तो देखो ना, ऑर्डर जरूर आएंगे। शॉर्टकट ढूंढते हो तो ये फैजान से बात करो, इन्होंने एक और सर्विस शुरू की है, बाय द वे इनको बिजनेस अपना सेटअप करके दिया है हमने यहाँ। तो ये अब अकाउंट्स बना रहे हैं, लेवल 1 के थे या लेवल 2 के थे, आई कांट रिमेम्बर। और वो अकाउंट्स आप खरीद के, मतलब वो पहले ही लेवल 1 के लेवल 2 के अकाउंट्स हैं, तो वहां से काम शुरू कर सकते हो। बट दैट्स फैजान सर्विस, जो फैजान का बिजनेस है उस पर ये सर्विस देते हैं। तो फैजान अपना आप नंबर शेयर करना, जो लोग वो करना चाहते हो अगर शॉर्टकट की तलाश में हो, तो आप लोग वो कर सकते हो। फिर और बेशुमार सर्विस जो भी आप ऑफर करना चाहते हो, सॉरी मैं बात में लंबी हो रही है, लेकिन सिंपल फॉलो करो यार गाइडलाइन। बहुत तो बढ़िया। एक बंदा 3 महीने से करके तो दिखाए ना, गाइडलाइन फॉलो करो। आपने 7 गिग्स पूरी करनी है, आपने हर रोज 10 बायर रिक्वेस्ट भेजनी है और ग्रुप्स में घुस जाओ।
फ्रीलांस अमेरिका या फ्रीलांस पाकिस्तान या पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स, उनमें लिंक्स बनाने की कोशिश करो। तो 1 महीने के अंदर आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। और 3 महीने में यार 1 लाख रुपया मैनू दसो, कोई बंदा मैनू दसे यार कि वो 16 साल की 20 साल की जो डिग्री है वो बेहतर है या ये 3 महीने लगा के। और लोगों से यही नहीं लग रहा यार, मैं 3 महीने कैसे लगा। कोई रंग बिरंगी जो कमेंट सुन के आ रहे हैं लोगों के कि वो यार स्किल कौन सी है यार, पैसे नहीं आए मुझे, 30 दिन हो गया है। तो थोड़ी सी मेंटेलिटी चेंज करने की जरूरत है। अगर आप करते हो तो ये एक ऐसी चीज है फ्रीलांसिंग, हर बंदा 3 महीने में 1 लाख कमाने के काबिल हो सकता है यार। नहीं 1 लाख, कोई 75,000 माशाल्लाह। लाभ जाएंगे, 50,000 लाभ जाएंगे। कुछ ना होने से तो बेहतर है ना, एक बार समझ आ गई तो इंशाल्लाह आप बड़े लेवल पे कर सकते हो। सॉरी फैजान, मैंने वो आपका जो क्या कहते हैं इंशाल्लाह। सारा प्रोग्राम है वो स्टील कर लिया, लेकिन मैंने समझा कि इनको जरा थोड़ी सी गाइडलाइन दे देंगे। आसान चीज है, इसको कॉम्प्लिकेट मत बना। आपका कोई अगर जो मौजूद है क्वेश्चन है, मोर देन हैप्पी टू आंसर। जी सर, अभी मैं सर वो अवैस भाई के साथ ओलेक्स पे काम कर रहा हूँ। अभी मैं इस्लामाबाद में, एक्चुअली मैं सिविल फील्ड से रिलेटेड हूँ। तो जो ओलेक्स की जो हुई थी ऑनलाइन क्लास, उससे फिर अवैस भाई के साथ मेरा लिंक हो गया। तो अभी माशाल्लाह इधर हम 5-6 लड़कों का हमने ग्रुप बनाया है। अवैस भाई की प्रोडक्ट हमें देते हैं और हम उन्हें सेल करते हैं। अभी तकरीबन मैंने 2-3 कस्टमरों ने दी हैं। अभी ये क्लास हो रही थी तो एक कस्टमर आया तो अभी मैंने उनसे इसके दौरान ही उन्हें भेजा है। तो उन्होंने बोला चले मैं इससे कांटेक्ट करके फिर आपको बताता हूँ कि डील हुई है या नहीं। तो इसी तरह मैं चाह रहा था कि जैसे मैं अवैस भाई के साथ काम कर रहा हूँ, इसी तरह अगर मैं फैजान भाई के साथ भी काम करूँ तो ये मेरे लिए थोड़ा बेहतर होगा, इजी भी होगा और काम भी कर लूंगा इंशाल्लाह। जाहिद, आप रहते किधर है? सर मैं इस्लामाबाद में हूँ। जो अभी न्यू एयरपोर्ट है इसके साथ हमारी ये जो सिटी है मुमताज सिटी के नाम से हाउसिंग सोसाइटी है, तो आप लाहौर उसमें क्यों मैं नहीं आए अभी तक? सर जॉब्स का है, वरना मेरी ख्वाहिश तो बहुत थी कि मैं लाहौर आता, क्योंकि मैं तकरीबन अच्छा, शुरू जॉब से का जब मसला। आप जी सर जॉब है तकरीबन 5 बजे के बाद फारिग होता है। तो अभी वैस भाई के साथ माशाल्लाह काफ़ी अच्छे रिलेशन हो गए हैं। अभी भी ये थोड़ी देर बाद ये जो लाइव पैल से पहले उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ है। एक कस्टमर था वो मैंने दिया है, तो वो कहता है कि चलो अभी मैं इनसे डील करके आपको बताता हूँ। अच्छा फैजान, तो ये अगर कौन से अवैस की बात कर रहे हैं? हमारे पास 3-4 अवैस ये हैं। ये अवैस ओलेक्स वाले, हमारे फर्स्ट बैच वाले थे, ओएलएक्स में जो थे, फर्स्ट बैच में अच्छा ओएलएक्स अच्छा, के। वो भी प्रमोट हो रहे हैं और शायद आपको किसी और के हवाले कर रहे हैं, लेकिन चले और बहुत सी चीजें आ रही है। मेगा सक्सेस में आ रही है, तो मतलब फ्रीलांसिंग एक है 1,000 चीजों में से। तो अगर किसी को अपॉर्चुनिटी वो चाहिए तो इतने ज्यादा ऑप्शन है, तो इंशाल्लाह वो सबको कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। बाकी ये फैजान भाई, इनको काबू करो। वैसे है, वैसे हमारे पास 3-4 है, सारे काम के हैं, हर कोई जी सर डिफरेंट रमीज चीज भाई में हैं। एक्सपर्ट है। जी माशाल्लाह मैंने सर तकरीबन सारे लाइव सेशन अटेंड किए और हर एक में मैंने लाइव कॉल भी किया और अच्छा रिस्पांस भी मिला और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला माशाल्लाह। गॉड अच्छा ब्लेस यू एंड सॉरी, योर बाकी फैमिली। 2 बंदे वेट कर रहे हैं, आप अच्छा भी उनको भी थोड़ा सा मौका देते हैं, उनका कोई क्वेश्चन हो अगर। जी सर, जी जी सर, जरूर सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने ये पूछना था कि मेरे पास अभी फिलहाल कोई स्किल नहीं है, लेकिन फाइवर पे कुछ गिग वगैरह कुछ नहीं बनानी आती है, अकाउंट का भी कुछ पता नहीं है, तो थोड़ा लोगो डिजाइनिंग कुछ कोई स्किल नहीं है, कोई बता दें थोड़ा। अभी जो बात बताई है मैंने, वो आपको समझ आई या नहीं आई? अभी मैंने देखी है गिग्स वगैरह देखी है बनाना, तो अभी आ रही है। नहीं देखें, अगर आप यूनिवर्सिटी के मेंबर हो तो उसमें तो डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कोर्स है, वो बड़ा एडवांस लेवल का कोर्स है। उसी को आप अपनी सर्विस बना के फाइवर पे ऑफर करना शुरू कर दो। बाकी जैसा कि मैंने कहा कि नेक्स्ट वीक से हम शुरू कर रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग का, जिसमें लोगो डिजाइनिंग, बुक कवर डिजाइन और तमाम किस्म की जो डिजाइन है वो उसमें आ जाएगा। फिर बिजनेस कार्ड्स वगैरह, फिर उसके अलावा वीडियो एडिटिंग का भी करवाएंगे। तो ये 3 जो हैं ये टॉप के हैं इस वक्त। इसके बाद हम वेबसाइट डेवलपमेंट उसमें भी आएंगे, वो भी कोर्सेज आपको मिलेंगे।
तो आसान सी चीज है यार। वैसे मुझे अभी फिलहाल जी बोलें। मैं कह रहा था कि मेरे पास फिलहाल एडिटिंग वगैरह भी आ जाती है, काइन मास्टर पे एडिटिंग कर लेता हूँ, और यूट्यूब चैनल है छोटा थोड़ा है, तो अभी उस पर थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ व्लॉगिंग का। और व्लॉग का आपका पूरा कोर्स देख लिया है, सारा समझ आ गई थी, बस अभी एड्स वगैरह के लिए जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाए। नहीं, ब्लॉगिंग और यूट्यूब और दूसरा तीसरा ये सिर्फ समझना नहीं, ये करना है यार, करने के लिए रखे हुए हैं ये कोर्सेज। समझ तो आपने बहुत कुछ लिया जिंदगी में, लेकिन वो अब टाइम है करने का। इसमें से किसी चीज को पकड़ो, उसको करना शुरू करो, तो करके तो दिखाओ ना। 1 महीना यार करके देख लो, जाया हो जाएगा ना ज्यादा ज्यादा जिंदगी का 1 महीना। तो दूसरा क्या हो ठीक जाएगा है कि, सर। या दूसरी चीज होगी जैसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि कामयाब होगे तो करके देखो। अच्छा, ये मलिक इरफान है मेरे ख्याल में, मुझे नाम नहीं पड़ा, जरा छोटा है वो लिखा हुआ। तो मलिक, आपका कोई क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे कुछ सवाल थे। मैंने अभी फाइवर पे अपना अकाउंट बनाया है और गिग वगैरह क्रिएट करके जो ना लगा दिया है। अभी मैंने कमेंट करके भी ये फैजान भाई से पूछा था कि 7 गिग्स लगाना, उसमें एक ही स्किल की 7 गिग्स अगर हम लगाते हैं, और उसके बाद इन्होंने तो ये कहा कि वो एक ही आप स्किल में अगर आप लगाते हैं तो वो अच्छी बात है, उसमें आप ये शो होता है बंदे का कि वो एक्सपर्ट है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उस 7 गिग्स में एक ही स्किल की डिस्क्रिप्शन या हेडलाइन वगैरह जो होती है, या उसके अंदर जो कीवर्ड्स वगैरह एक ही अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन होती है फाइवर की तरफ नहीं, से? आपने एक ही इस्तेमाल नहीं करने। देखिए, 7 गिग्स बनाने का मकसद क्या है? क्योंकि जो आप टैग्स डालते हो अपने गिग्स के अंदर, उसके मुताबिक आपको बायर रिक्वेस्ट आती है। मैं जी मिसाल देता हूँ। फर्ज करें कि जो एक ग्राफिक डिजाइनर है, लोग पूछते हैं जी मैं 7 तरह की किस तरह, मेरी तो एक सर्विस है, मैं कैसे 7 गिग्स बनाऊं? या जो ग्राफिक डिजाइनर है वो लोगो डिजाइन कर सकता है, एक लोगो का बना लो। वो जिस तरह फैजान बता रहे थे कि रिसर्च करके जिसमें कंपटीशन लो हो, ऑर्डर ज्यादा हो, एक लोगो डिजाइनिंग का बना लो, मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन, इस तरह का कुछ। दूसरा बिजनेस कार्ड का बना लो। तीसरा आप बुक कवर डिजाइन बना दो। चौथा आप पैम्फलेट डिजाइन बना दो। पांचवा आप इनविटेशन डिजाइन बना दो। करते करते आप 7 8 बना सकते हो। लेकिन 7 बनाओगे तो उसमें जो आपने नीचे टैग्स लगाने हैं, उन टैग्स के मुताबिक आपको बायर रिक्वेस्ट आती है। तो इनिशियली ज्यादातर ये होता है कि आपको जो ऑर्डर्स मिलते हैं वो बायर रिक्वेस्ट से मिलते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि 7 गिग्स में आपको हर गिग में मेरे ख्याल में 3 से 4 टैग्स ऐड कर सकते हो, तो वो टैग्स डिफरेंट हों। अगर आपने सिर्फ लोगो डिजाइनिंग के टैग डालना शुरू कर दिया तो वो आपको बाय रिक्वेस्ट कम आएंगे। लेकिन आप अगर डिफरेंशिएट करेंगे उनको तो वो डिफरेंट किस्म के आएंगे। अगर मैं आपकी तरह हूँ तो मैं उसमें शायद वेब डेवलपमेंट की कोई टॉप का जो हो फ्रीलांसर उसको पकड़ूं, उसकी जो गिग्स है उनकी गिग्स को मॉडल करूं, 1 2 गिग्स उनकी भी बना दूं वेब डेवलपमेंट या ई कॉमर्स की या इस तरह की कोई। अब मुझे वो स्किल नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं किसी का ऑर्डर पकड़ूं, उसकी रीजनेबल प्राइस रखूं, बायर रिक्वेस्ट आती है, तो वो मैं किसी और को दे सकता हूँ। मैं अवैस को दे सकता हूँ, मैं फैजान को दे सकता हूँ, मैं ये जाहिद साहब को दे सकता हूँ। ग्रुप में आप बात कर सकते हैं कि मेरे पास ऑर्डर है $50 का, $100 का, तो मुझे वेब डेवलपर चाहिए। तो ये चीजें की जा सकती हैं। लिहाजा आपको 7 गिग लाजमी पूरी करें, लेकिन वो डिफरेंट होनी चाहिए। बेशक आपकी नीश में से ही हो, लेकिन मुख्तलिफ हो। ये ठीक है। ये मेरा अगला सवाल यही था कि अगर हम, क्योंकि अभी उसमें हम एक ही स्किल में एक्सपर्ट हैं और तो ज़्यादा स्किल्स आती नहीं है फ़िलहाल, सीख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो उसको चले इसका जवाब आपने दे दिया कि उसको आउटसोर्स कर दिया जाए। अच्छा, इसके बाद ये कि अगर अभी ग्रुप में इन्होंने, फैजान भाई ने बताया था कि आप ग्रुप से भी अपनी जो है ट्रैफिक वगैरह लेकर और जो है बायर्स वगैरह जो है आप लेके आए अपने गिग के लिए, तो अब मैंने ग्रुप सर्चेज वगैरह बहुत सारे किए, 2 3 ग्रुप में मैं गया, ज्वाइन किया, लेकिन उसमें वहाँ तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्कैमिंग वाला चक्कर बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसा ग्रुप जो मतलब सिर्फ जो है इस टॉपिक के ऊपर कुछ इसी तरह का जो काम का ग्रुप हो, उसमें ये चीज़ें ना हो, बहुत सारी इसमें जो है ना लोगों के साथ धोखे भी हो रहे हैं। तो कोई ऐसा ग्रुप आप सजेस्ट कर सकते हैं जो सही हो?
अच्छा फिजान, आप इसका आंसर करो, मुझे आवाज भी सही तरह नहीं है, लेकिन मैं यहाँ फेसबुक ग्रुप्स की बात कर। इसमें डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, लेकिन जो असल में फाइवर के या फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स होते हैं ज्यादातर उसमें बाई के क्लाइंट्स भी होते हैं और पाकिस्तान के भी। तो उसमें स्कैम्स वाली जो चीज़ है वो तो नहीं होती, क्योंकि डायरेक्ट वो फाइवर पे आपको ऑर्डर कर रहे होते हैं, तो उसमें स्कैम तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने फाइवर पे आपको ऑर्डर करना है और आपने फाइवर पे डिलीवर करना है। और जो कुछ ग्रुप्स हैं जो मैं भी यूज कर रहा था, जैसे अभी पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो पाकिस्तान फ्रीलांसर्स के नेम से है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 200K के उसके सब्सक्राइबर हैं, 200K। तो वो ग्रुप है। उसके अलावा यूएसए फ्रीलांसर, यूके फ्रीलांसर्स, इस इन नेम से काफी ग्रुप्स हैं। उसमें ये होता है कि जो आप स्कैम की बात करें, कुछ होते हैं लोग, लेकिन वो फिर लोकल आपसे डील करते हैं, वो फाइवर पे आपसे डील नहीं करते। अगर आप फाइवर पर ही डील करेंगे तो आपके साथ स्कैम तो हो ही नहीं सकता। जाहिर सी बात है, वो आपको पहले ऑर्डर करेगा तो आप उसी वक्त ही फिर डिलीवर करेंगे उससे। उसमें चांसेस बहुत कम हो जाते हैं फाइवर पे। अच्छा, इसके अलावा अच्छा, मेरा मैंने एक एक कज़न है। मेरा एक ये और सवाल था। चलो पूछना। कर लें, आप बात कर लें इससे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मेरा एक कज़न है, वो उसकी एज तकरीबन 16 साल है और वो पेंटिंग का उसको बड़ा शौक है। तो मैं ये चाह रहा था कि जैसे अभी यहाँ पे कोई पेंटिंग के हवाले से कोई आपके पास जो ऐसी स्किल हो जिसमें मैं उसको कहूँ कि आप करो और वो सीखो, और मेरा उसकी तरफ उसको लाने का मतलब पूरा प्लान है। और मैं खुद भी अभी जॉब कर रहा हूँ, बल्कि मेरा बिजनेस है और उसी के अंदर मैं अपना एज अकाउंटेंट काम भी करता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं काम वाम छोड़कर लाहौर ही आ जाऊँ और मेगा सक्सेस को ज्वाइन कर लूँ। लेकिन अभी यही प्रॉब्लम सबकी होती है कि जॉब और बिजनेस वगैरह भी है और उसको भी देखना पड़ता है। तो मैं ये चाह रहा था कि मैं खुद भी आऊँ और मैं उसको भी लेके आऊँ, और उस हवाले से अगर आपके पास कोई इस वक्त है मौजूद स्किल वगैरह सीखने के लिए पेंटिंग के हवाले से। सर आप देंगे इसका अच्छा, आंसर वो या? जो ज्वाइन करना है वो उसने यहाँ आना है, वो तो एक डिफरेंट किस्म का माहौल है ना, वो आप क्या कहते हैं। पर यहाँ वही आते हैं जो दिल जिगरे वाले हैं, और हमें पता था कि ज्यादा लोग नहीं आ सकेंगे, तो इसलिए हमने जानबूझ के प्रोसेस भी मुश्किल रखा हुआ कि जो आए फिर उसको पता है कि वो कामयाब होने के लिए किश्तियां जला के आया। तो वो जो हिम्मत कर सकता है वो मेगा सीईओ प्रोग्राम है, उसको ज्वाइन करो। जो नहीं कर सकता, ये ऑनलाइन सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं, खुद कर सकते हो खुद करो, बाकी हम पूरी हेल्प कर रहे हैं अपनी तरफ से। अच्छा फिजाल, आप देखो अगर और कोई है तो उनको ऐड कर लो। वो नहीं, दूसरी अभी तरफ कर रहा तो है। ये मान एक है, उनके थोड़े सिग्नल प्रॉब्लम है। उसके अलावा ये मोइस, एक इनका कोई आंसर क्वेश्चन सर था, सर आप एक पूछ मेरा सकते हैं। मेरा मैंने ये पूछना था कि अभी आप सिखाएंगे लोगो डिजाइनिंग वगैरह, इसको स्किल सिखा देंगे इस पे, मेगा सक्सेस पे? जी, ये अभी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं और कोर्सेज भी अपलोड होंगे मेगा सक्सेस यूनिवर्सिटी में, ग्राफिक डिजाइनिंग के भी और वीडियो एडिटिंग के भी। तो उसमें आपको अच्छा, कंप्लीट सिखाई यहाँ तो जाएगी। फिजाल को मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, बहुत से लोग जो है, जो यूनिवर्सिटी वाले, आई अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम आती है कुछ लोगों को। अच्छा, अगर किसी का सॉरी माइक ऑन है तो ऑफ कर दें। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो बहुत हाई डिमांड है। हमें वो 3-4 घंटे बिठाए हुए लगातार वो चैट भी कर रहे हैं, फोन कॉल भी ले रहे हैं, तो कभी कभी डिले हो जाता है। लेकिन आपको वो जो हमारा नंबर है, अगर फर्ज करें आपने एडमिशन लिया है, उस पर मैसेज करो तो इंशाल्लाह आपको रिस्पांस मिलेगा। कभी हो सकता है रात को कोई बंदे जो है डेस्परेट होते हैं, उन्होंने रात को 11 बजे मैसेज भेजा, और उन्हें होता है कि उन्हें 5 मिनट में मैसेज वापस क्यों नहीं आया, उन्हें लॉगर ऑफिस टाइमिंग भी होती है, तो वो थोड़ा सा माजरत है अगर आपको नहीं मिलता। बाकी बहुत से लोग मतलब कुछ कह रहे हैं, बहुत से लोग नहीं कुछ कह रहे हैं जी आपके 7-8 से कोर्सेज हैं, तो वो जो और बाकी आपने कोर्सेज कहे थे कि वो अभी नहीं है। तो पहली तो बात ये कि 7-8 कोर्सेज कोई भी नहीं करवा रहा। दूसरी बात ये कि हम पहले बेसिक्स हैं, जो इनिशियल कोर्सेज रखे हुए हैं सारे वो बेसिक्स हैं। जब तक आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं होंगी, तो मैं आगे अफिलिएट मार्केटिंग की या अमेजन की या उससे भी जो एडवांस कोर्सेज है वो डालना शुरू कर दें, वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी और आप कंफ्यूज होगे। तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। जैसा ई कॉमर्स का, यार OLX से शुरू करो क्लियरली, OLX पे आपको बेचना आता है, फिर नेक्स्ट स्टेप है दराज पे जाओ, फिर उससे अगला स्टेप है कि आप अमेजन,
शॉपिफाई और ईबे पे जाते हो। तो बाकी एफिलिएट मार्केटिंग, उसमें बहुत एडवांस किस्म की आपको डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स चाहिए। तो उसके लिए पहले डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है और बहुत से हम शामिल कर रहे हैं, जिस तरह अब स्किल्स शामिल करना शुरू कर देंगे तो वो हम साथ साथ रिलीज करेंगे। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं किया जाके ज्वाइन करो। मुझे पता है कि बहुत से लोगों को है कि फीस जो है वो ज्यादा हो गई है, पहले 1,000 रुपए थी अब 2,000 रुपए है। बाय द वे वो अब 5,000 होने जा रही है। मेरे ख्याल में हम 5,000 पे ब्रेक लगा देंगे। तो जिसने शामिल होना है megasuccesspk.com वो जाके करो, क्योंकि एक तरफ मतलब यही लोग जो है वो 75,000 दे के कुछ नहीं बनता उनका ई कॉमर्स का कोर्स करके, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि 2,000 रुपए बहुत ज्यादा है। लेकिन समझने की जरूरत है यार, हमने 5 बंदे बिठाए हुए हैं जो ये सारी सर्विसेज दे रहे हैं, फिर पूरी टीमें हैं पीछे जो कोर्सेज बिल्ड करती हैं, डेवलप करती हैं, और हमारे पीछे मेगा सीईओज हैं और ये उनके बिजनेसेस भी हैं। तो उस लिहाज से हमें पे करना पड़ता है, हमें शेयर करना पड़ता है। तो बाकी यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का जो शेयर इस जगह पे पहुंच गया कि उसने करना ही करना है, वो मेगा सीईओ में आओ, यहाँ हमारे मेरे पास आओ, मिलके करेंगे जो भी करना है। नहीं आ सकते, कोई मसला है, कोई मजबूरी है, फिर ऑनलाइन यूनिवर्सिटी आपके ऑप्शन मौजूद है। वो भी नहीं कर सकते यार, यूट्यूब पे इतना कुछ पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे जाओ, सब कुछ सीखो। ये हमारे लाइव सेशन है, इनसे सीखो और कुछ ना कुछ करना शुरू करो। थोड़ा सा पैसा आपके पल्ले पड़ गया तो फिर सब कुछ हो जाएगा। फिर मेगा सीईओ भी ज्वाइन कर लोगे या अपना बिजनेस स्टार्ट कर दोगे, तो बहुत से ऑप्शन है। जाहिद भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप पहले माइक अपना ऑन कर लें, आपकी आवाज नहीं हमें आ रही। माइक इनका ऑफ है, मैं ऑन कर। जी अभी सर मैं थोड़ी सी गाइडलाइन लेना चाह रहा था कि मैं कुछ थोड़ा बहुत वेब डेवलपिंग का काम कर देता हूँ, तो इसके बारे में अगर थोड़ी कुछ मुझे गाइडलाइन दे दें तो मेरे लिए कुछ बेहतर हो जाएगा, मुफीद मशवरा दें। वेब डेवलपिंग का आपका क्वेश्चन क्या है, क्या करना चाह रहे हैं? ये सर अभी मुझे तकरीबन 2-3 महीने हो गया मैंने शुरू किया हुआ है, अभी साथ में सीख भी रहा हूँ। पहले भी फैजान भाई से तो यूट्यूब वाली जो लाइव सेशन हुआ था उस पर बात हुई थी, तो अगर इसके बारे में थोड़ी मुझे फ्रीलांसिंग के रिलेटेड कोई मशवरा दे दे तो। वेब डेवलपमेंट अच्छी चीज है, ये आपके लिए मशवरा। ठीक हो गया सर। नहीं, वेब डेवलपमेंट देखो यार, थोड़ा सा इसमें वो जिगरा रखना पड़ता है। वेब डेवलपमेंट जिस तरह यूनिवर्सिटी से जब लोग मास्टर्स करते हैं तो फर्स्ट करें किसी ने अकाउंटेंट का कोर्स किया तो वो अकाउंटेंट बन नहीं गया, उसने अभी थ्योरी किया, उसने प्रैक्टिकल नहीं किया। इसी तरह कोई भी आप जब स्किल सीखते हो, मेरे पास बेशुमार यानी हजारों की तादाद में रोजाना मैसेजेस आते हैं, और टीम से भी पूरी नहीं पड़ती, इतने ज्यादा मैसेजेस आते हैं कि मैं फलानी चीज मुझे आती है जी, मुझे ऐसे रख लें, उसे ये जॉब दे दें, दे दें। तो जब तक प्रैक्टिकल काम नहीं किया, यहाँ उल्टा हिसाब है। ये फिजान आपके सामने बैठा हुआ है, ऐसे मैंने कहा कि यार मेरा अभी 50,000 से 1 लाख डेली बजट है मार्केटिंग का, तो इन्होंने मार्केटिंग एजेंसी मेरे साथ मिलके एक बनाई है। तो मैं इनकी मिन्नतें करता हूँ यार इसको पकड़ो और इनके एड्स लगाओ, तो वो आगे से वो नखरे करते हैं। तो लेकिन वो मुझे पता ना कि ये कर सकते हैं और इन्होंने प्रैक्टिकली काम किया हुआ। तो प्रैक्टिकल काम जो है ना, दैट्स एवरीथिंग। आप अगर वेब डेवलपर हो तो बेस्ट ही है कि एक तो आप गिग्स लगाओ, फाइवर पे सारा प्रोसेस करो, लेकिन कोई यार वेबसाइट डेवलप भी करो। जो सीख रहे हो किसी की बना दो, दोस्त की बना दो, अपनी कोई वेबसाइट बना दो, तो उसमें वर्डप्रेस का काम है। सर मैंने 2-3 अवैस भाई को 2-3 जो मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हुए थे वो अवैस भाई को मैंने सेट किए हैं, उन्होंने अप्रिशिएट भी कह रही है बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आगे करते रहो। मैं कह रहा था अगर फाइवर पे अगर इसको शुरू करूं तो उसका थोड़ा प्रोसेस इसके बारे में अगर सेशन में अच्छा, फाइवर पे मैं और फ्रीलांस बात पे उस पे मैं क्लियर कर दूं कि ये हार्ड वर्क है, इसमें पैसा बहुत है लेकिन ये हार्ड वर्क है। अगर आप ये समझ रहे हो कि आपने 35 मिनट लगा के डेली तो उससे अच्छे खासे पैसे कमाने, ये नहीं होना। उसमें आपको 12 घंटे 13 घंटे लाइव रहना पड़ेगा, फिर वो फैजान वाले को इस्तेमाल करके बल्कि 24 घंटे करना पड़ेगा।
फिर उसमें आपको बायर रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, ग्रुप्स में जाके वहां से रिक्वेस्ट उठानी पड़ेगी। Yes, तो sir. ये काम, ये मेहनत करनी पड़ेगी, ये पीसनी पड़ेगी। अगर ये करने के लिए तैयार हो फिर तो गिग्स बनाओ। अगर जो भी, मुझे नहीं पता आप कौन सी किस किस्म की डेवलप करते हो, आप वर्डप्रेस करते हो या आप कोई और प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी इस्तेमाल कर रहे हो उसकी आप गिग्स चेक करें, उसके मुताबिक गिग्स बना दें। बाकी ऑर्डर जब आ जाता है नहीं समझ आती तो पकड़ लो, इनमें से इतने एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, WordPress, मेगा WordPress, सक्सेस sir. मैसेज आते हैं तो आपका जो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, अगर WordPress आप कर अपनी दीजिए. जॉब को मैनेज कर सकते हैं तो आप ये कर लो। ओके यार, सॉरी मेरा जरा वो टाइम हो गया नेक्स्ट मीटिंग का, तो फिर इंशाल्लाह मैं सर ख्वाहिश तो आप है मैं फैजान आपके के पास साथ आऊँ, जारी तो रखें। अगर देखते हैं ना, इंशाल्लाह पाक करम करे. टाइम भी कंप्लीट होने वाला है, तो एक दो लोग हैं अभी लाइव, तो उनको लेके आज का बस लाइव मेरे सेशन अभी थैंक यू सो मच, अच्छा थैंक यू सो फैजान, मच बाकी सर. जो आप सर मेरा एक God bless you सवाल and है। your family. जी नेक्स्ट सेशन में जो टिप्स इस्तेमाल करते हैं, आपने प्रैक्टिकली इनको लाइव सेशन करवाना है, एक दो को पकड़ के साथ, बल्कि इनकी गिग बनवा दें लाइव जी सेशन के बिल्कुल दौरान, ताकि जो बाकी लोग हैं जिनको भी पता चलता है कि ये बटन कैसे दबाते हैं वो भी पता चल जाए, बहुत बेसिक लेवल ओके पे। तो नेक्स्ट टाइम एक आपने लाइव गिग बनानी है, और अगर ओके आप कर सकें तो ग्रुप्स में जाके जो आप करते हैं फेसबुक में जो कुछ, वो भी इनको लाइव दिखा दें कि किस तरह रिक्वेस्ट वहां ओके से उठा के उसको कैसे कॉन्टेक्ट करते हैं। तो थैंक यू ओके वेरी मच एवरीवन, टेक केयर। इंशाल्लाह कल या परसों थैंक मैं यू खुद भी सर. लाइव आऊंगा तो अल्लाह फिर आपसे हाफिज. गप होगी। ओके, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह. ओके सर, थैंक यू सर. अच्छा भाई, मैंने एक सवाल पूछना है कि ये अपना ना SEO वगैरह ये जो है ना मेगा, ये पूरी टीम एक ना पार्ट लेके रावलपिंडी में भी आ जाए। जी ये हमारा इरादा है लेके आने का, लेकिन पहले ही इसको लाहौर में हम कोशिश करें कि लाहौर से पूरे पाकिस्तान में हम अपने स्टूडेंट्स करें, और फिर हमारे ही स्टूडेंट्स आगे जाके अपने अपने शहरों में मेगा का जो ऑफिस है वो स्टार्ट करें। अगर आप रावलपिंडी से हैं तो आप आएँ, हमें यहाँ पे ज्वाइन करें और फैजान आप भाई, भी इलाके में स्टार्ट कर फैजान भाई सकते हैं। ये फैजान भाई, ये मोइज भाई मेरे साथ कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि अवैस भाई ने हमें एक बोला कि आप एक टीम डेवलप करें. अगर ये मेरे साथ कांटेक्ट करें तो ओलेक्स का जो काम अवैस भाई हमें दे रहे हैं, हम वो इन्हें देते हैं. वो ओलेक्स पे है भी इजी, यूनिवर्सिटी से वो वीडियो देखेंगे तो अकाउंट बिल्कुल इजी बना लेंगे 2 मिनट में. अगर मोइज भाई आप हमारे साथ कांटेक्ट कर लें तो बेहतर है. मैं आपको अपना मैसेज भी कर देता हूँ, बल्कि वैस भाई के पास मेरा नंबर है, वैस भाई से आप ले लेंगे, या अगर आप नंबर मुझे अभी मैसेज कर दे तो मैं आपको अपना नंबर फॉरवर्ड कर दूंगा. जी आप इनसे ठीक है कॉन्टेक्ट मोहित कर भाई. सकते आप मेरा नंबर आप लिख लें मेरा, जी आप या फिर किस तरह दूं? हैं। आप लाइव देंगे तो आपको अभी आप प्रॉब्लम हो सकती है, लाइव ही दे दें कुछ. और क्योंकि मेरा नंबर एक बार मैं देख चुका हूँ, और ये आप इनबॉक्स में ही दे तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। तो कामरान रिजवान बल्कि इनबॉक्स रिजवान ने किया है। इनबॉक्स में किस तरह दूं? थोड़ा गाइड आप कर दें, मुझे नहीं अपनी पता। फेसबुक आईडी आप दे सकते हैं इनको, वहां से आप इनबॉक्स कर दें, कोई मसला नहीं। कमेंट में आप लिख सकते हैं ना अपनी। चलें ठीक है, मैं फिर कमेंट में लिख देता हूँ। या प्राइवेट चैट जी में लिख आप दें. मैसेज कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं। रिजवान हमें ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्राइवेट में नंबर लिख रहा हूँ। जी सर, लिख दें. रिजवान आपको आवाज आ रही है हमारी? जी मोहित भाई मिल गया, ठीक है. ओके। हेलो, आई थिंक रिजवान को आवाज नहीं आ रही। मियां वसीम और मलिक इरफान ये शायद पहले ज्वाइन कर चुके हैं हमें, और वापस ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम। तो सर वो मैंने जो ना कंफर्मेशन फर्स्ट वाला नहीं, जो लिंक लगाते हैं यूट्यूब का, जी जी उसके बारे में पूछना था. वो इससे सब्सक्राइबर गेन होते हैं? आपने मेगा सक्सेस यूनिवर्सिटी ज्वाइन की हुई है? नो सर.
तो आपने जैसे वो कोर्स नहीं देखा तो उसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है इसकी। आप मेगा सक्सेस यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें, उसमें आपको कंप्लीट यूट्यूब का कोर्स मिलेगा, आप वो चेक करें और उसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हमने जो अपने चैनल के जो सब्सक्राइबर एक ये मंथ में मोनेटाइज किस तरह से किया था और जी किस तरह से अभी इसके सब्सक्राइबर दिन के इंक्रीज हो रहे हैं, ये तमाम इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको वहाँ पे। ठीक है सर, थैंक यू, शुक्रिया। और बाकी भी जिन लोगों ने मेगा सक्सेस यूनिवर्सिटी नहीं ज्वाइन की हुई वो मेगा सक्सेस यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको और भी कोर्सेज हम अपलोड कर रहे हैं और दूसरे भी जो अपलोड हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद ये रिजवान हमें ज्वाइन कर रहे हैं बार बार, शायद इनकी आवाज का कोई मसला है। रिजवान भाई आवाज आ रही है? हेलो जी, आवाज आ रही है? ये अब कौन कर रहे हैं यहाँ पे लाइव में, काफी आ रहे हैं। मैं रिजवान बात कर रहा हूँ। ओके ओके रिजवान जी, आ रही है आवाज। रिजवान बात कर रहे हैं जी, सुनाएं क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक। आप काफी बार ज्वाइन कर चुके हैं और शायद आपके सिग्नल की प्रॉब्लम है तो बार बार अभी ठीक हो गई है। तो मैंने बेसिकली कि नहीं किधर गए हैं शकील मीर साहब, उनसे भी कुछ काम थे, डायरेक्ट बात करनी थी उनसे, उनको भी काइंडली ऐड करें ना थोड़ी देर के लिए। उनकी अभी मीटिंग थी, वो शायद अभी मीटिंग में होंगे, उन्होंने मीटिंग पे जाना था, ज्वाइन करनी थी एक, तो वो अभी इधर होंगे। आप जी चेक करें, शायद अवेलेबल हूँ। मैं तो नहीं ना कर सकता, वो खुद ज्वाइन करेंगे, वो लिंक पर क्लिक करके खुद ही ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अभी मैं किस तरह से उनको ज्वाइन कर सकता हूँ? चलिए ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम एक वेबसाइट भेजी थी, उसका कोई आपने अपडेट नहीं किया। किस जगह पे भेजी थी आपने? व्हाट्सएप पे आपसे कांटेक्ट किया था उसका कि मार्केटिंग के लिए। शायद कल भेजी थी आपने। हाँ जी, वो यूके वाली ब्रिट फर्नीचर सप्लायर, कल भेजी थी या परसों भेजी थी? जी जी बिल्कुल ठीक हो गया। वो मैसेजेस सॉरी काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे कल, तो इस वजह से काफ़ी कल का बिजी था और ये और भी प्रोजेक्ट वगैरह थे थोड़े, तो उनका मैं आपको आंसर दे दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा कंप्लीट। उसको देखा मैंने वैसे आपका वो बिजनेस, तो वो मैं आपको कंप्लीट करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा उसकी डिटेल। जी ठीक हो गया। अच्छा, और उसके बाद ये है कि आप खुद भी फाइवर वगैरह पे काम कर रहे हैं या फ्रीलांसर पे या नहीं? मैं खुद भी फाइवर पे भी काम कर रहा हूँ, उसके अलावा अपनी जो कंपनी रन कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, उस पर भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी पूरी टीम फाइवर पे बल्कि काम कर रही है। हमारे काफ़ी फाइवर अकाउंट्स हैं पूरी टीम के, तो सारे जो अकाउंट आपने चेक करवाया था वो तो खैर मतलब बांग्लादेश का था मेरे ख्याल में, कोई बंदा। कौन सा? जो अभी थोड़ी देर पहले आपने बाबला के नाम से ये जो अभी अकाउंट चेक कर रहा था, ये तो डमी अकाउंट था, ये वैसे बनाया हुआ था, ये बांग्लादेश का नहीं था, ये यूके का अकाउंट था। ये मेरे साहब का अकाउंट था, वैसे डमी बनाया हुआ है ये, उसका था ये वैसे बाबला वाला है जिसमें फेसबुक बिजनेस वाला पेज बना हुआ था जी। ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले शो करवाया था जिसमें वो जी तो वो फेसबुक बिजनेस की गिग बनी हुई थी। जी वो मेरा अकाउंट नहीं था, वो तो किसी का सेलर का अकाउंट था ना। मैं किसी की आईडी आपको चेक करवाया था कि गिग किसी की आपको चेक करवाया था। वही मैं कह रहा हूँ, वो तो मेरे ख्याल बांग्लादेश का था कोई। जी वो बाहर का ही होगा कहीं का। सही है। तो आपका कोई अपना है जिसमें अभी आप काम कर रहे हो करंटली? मेरा एक अकाउंट नहीं है, मेरे ऑलमोस्ट इस वक्त टीम के साथ मैं काफी अकाउंट चला रहा हूँ, 20 से 25 अकाउंट्स हमारी टीम के पास हैं, तो एक अकाउंट तो हमारा कोई एक जो आपका टॉप पे हो। मोहित भाई, मैं अभी आपको कुछ पिक्चर्स और उनका हमारी कंटेंट और उसकी नेम से अकाउंट्स हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे अपनी लिंक सेंड कर उस पे दूंगा। जाके अपना अकाउंट बनाएं, बिल्कुल इजी है। चलें, सही है। एक आपको नाम अगर याद है माइंड में तो वो बस बता दें। मैं इस वक्त लाइव आपको नहीं वो शो करवा सकता, इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपको वैसे किसी को भी चाहिए तो मेरा नंबर है, मुझसे कांटेक्ट करें। मैं किसी को भी इनमें से चाहिए तो मैं करवा सकता हूँ, आपको लिंक वगैरह आपको सेंड कर देता हूँ, वो कोई मसला नहीं है। जी सही है। वैसे ऐसा इसमें कोई इश्यू तो नहीं है,
लाइव इसमें में बताने में ये चल होता है जाता कि है। इसमें इशू ये होता है कि जिस वक्त एक आप अकाउंट होता है हमारा, उसकी अगर ज्यादा कॉपीज बन जाए तो वो फिर हमारी भी गिग रैंक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन वो तो जाहिर बात है, कॉपी तो क्योंकि ये मार्केट प्लेस है ना, फिर जी जी फाइवर हो गई, ये वो मार्केट प्लेस है, तो मार्केट प्लेस में आप अपनी चीज़ या तो छुपानी है तो वो उधर ऑप्शन होता है शील्ड ऑप्शन का, ठीक है। तो या तो आप सील कर सकते हैं इंफॉर्मेशन अपने अकाउंट की, मतलब कि आपका प्रोपोजल वगैरह कोई कॉपी ना करे। अगर मतलब वैसे देखने की आता है तो कोई भी देख सकता है, जाहिर बात है मार्केट प्लेस का यही है। जी जी। उसमें ये तो होता है कि इस वक्त मैं आपको लाइव नहीं बल्कि मेरा अकाउंट आप चेक कर सकते हैं, एक हमारे पास पड़ा हुआ था कंपनी के नेम पर। वेट मैं आपको शायद दिखा सकूं अभी, बल्कि आप फाइवर पे सर्च कर सकते हैं, हमारा एक अकाउंट है उस अच्छा, पे। एक दो मेरे और क्वेश्चन थे कि आप जो फाइवर का अकाउंट मोनेटाइजेशन करके मतलब फर्स्ट लेवल पे पहुंचा के देते हैं, जी जी। उसमें बेसिकली आप ओरिजिनल ऑर्डर लेके आते हैं या क्या करते हैं, बेसिकली कैसे उसमें असल लेके में आते ये होता है कि हमारी टीम जिस अकाउंट पे काम कर रही है, आप जो फर्स्ट स्टार्टिंग में लोग काम कर रहे होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि अपनी गिग जो है वो रैंक करवाना, अपनी गिग को फर्स्ट पेज पे रैंक करवाना। तो हमारी जो हैं? जी टीम जी। काम कर रही होती है उसके लिए हमें हमारा एक्सपीरियंस है कि किस तरह से हमने गिग को रैंक करवाना है और किस तरह से हमने ऑर्डर्स लेके आने हैं, कौन कौन से हमने सोशल, जिस तरह से मैं आपको सब कुछ मेरा सिखा रहा हूँ सेम मेरा यही कहने मेथड है, लेकिन उसके लिए मेहनत मेरा करनी कहने का पड़ती है। मकसद है कि वैसे तो तकरीबन $400 तक अर्निंग कर लें तो वो फर्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है, ठीक है। 10 ऑर्डर जी जी कंप्लीट करने होते हैं और $400 कंप्लीट करना होता है, ठीक है। यही है मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो, जी जी फर्स्ट लेवल पे पहुंचने के लिए। तो उसके लिए तो वैसे ये भी है कि अगर आप डिफरेंट कंट्री के पास से अकाउंट बना लेते हैं और उससे उससे रिव्यू डाल देते हैं तो आपका अकाउंट मतलब तकरीबन फीस कटती है, आपकी जो फीस कटती है वो जी चार्जेस जी आपको पड़ते हैं और आप फर्स्ट लेवल पे पहुंच सकते हैं इजीली, ठीक है। जी। तो आप उसको किस तरह करते हैं बेसिकली? अगर आप रिव्यूज लेके इस तरह से चेक करते हैं कि बार बार, तो ये फाइवर भी इसमें वो कोई फाइवर ये चीज नहीं है कि आप एक बार रिव्यू ले सकते हैं, दो बार रिव्यू ले सकते हैं। इतने रिव्यूज अगर आप लेंगे तो प्रॉब्लम होती है, आप चेक कर सकते हैं। उसमें आप ये वो होता है कि हम रिव्यूज इस तरह से लेते हैं कि अगर किसी का अकाउंट फाइवर पे इस तरह से है, किसी की गिग ज्यादा रैंक नहीं हो रही, काफी मरतबा ऐसे होता है कि बार बार टैग्स चेंज करने के बाद भी गिग रैंक नहीं होती, तो उनके लिए एक ये होती है चीज कि वो एक ऑर्डर्स उनके लिए ले सकते हैं, $5 का ऑर्डर्स वो ले सकते हैं। लेकिन ये वो अगर बार वो बार मैं आप एक ही ऑर्डर वो लेंगे वो मैं तो एग्री उसमें भी कर रहा हूँ, लेकिन लेकिन ये होता है कि कुछ लोग ऑलरेडी ये सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। मैं तकरीबन ऑलमोस्ट 5 से 7 साल हो गए हैं मुझे काम करते हुए, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरा अकाउंट है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप बेसिकली कैसे कर रहे हैं। बेसिकली कुछ लोग कर रहे हैं जी कि लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें वो ये क्या करते हैं कि उनके पास डिफरेंट अकाउंट होते हैं, ठीक जी है। जी एक अकाउंट से ऑर्डर वो नहीं करते, डिफरेंट अकाउंट होते हैं, जिससे वो सिंपल क्या करते हैं कि ऑर्डर देते हैं, ठीक है। जैसे कि $400 हमने कंप्लीट करना है तो वो 10 ऑर्डर में भी कर दें डिफरेंट अकाउंट से, मतलब 2-3 उनके पास डिफरेंट अकाउंट हैं, उनसे वो ऑर्डर कर दें 10, तो एक तो सिंपल फीस कटती है, तो वो आपका लेवल 1 पे पहुंचाना कोई मतलब वो 10 की पहुंचा देते हैं, मतलब कोई इतना बड़ी जी। बात नहीं। तो तो उसमें उसमें ये होता है कि आपकी जो गिग होती है वो रैंकिंग पर नहीं आ रही होती जिस वक्त आपका लेवल 1 हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते। मैं आई थिंक मैंने वैसे इसमें इतना मेरा इस चीज में तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि नहीं है। इसमें ये हुआ था वो कि मेरा बेसिकली मेरा होता एक ही है कि रिव्यूज जो होती हैं वो खुद ही डाल देते हैं, मतलब डिफरेंट आईडी से, तो होती ही मतलब डिफरेंट कंट्रीज की आईडीज हैं, तो मतलब फेक नहीं होते, ओरिजिनल वो मतलब चैट करके प्रॉपर जैसे होता है वे ऐसे ही करते हैं। तो उसमें ये है कि वो भी एक मेथड लोग कर रहे हैं, तो आप मतलब अपना नहीं। कोई करते हैं, मतलब जो आपके पास टीम्स काम कर रही हैं उनके जी पास जी जो काम आता है वो मतलब प्रोजेक्ट पोस्टिंग करके आप मतलब
जो नए आपके साथ मोनेटाइज आप करके देते हैं, लेवल 1 पे पहुंचा के देते हैं, उसमें ये नहीं है कि हमें आपके पास काम आ रहा होता है, क्लाइंट आ रहे होते हैं, तो उनके प्रोजेक्ट ज़ाहिर बात है आप डलवा सकते हैं। एक ये तरीका होता है कि जिसके पास काम ज़्यादा आ रहा हो, वो मतलब नए कुछ की गिग है नहीं, तो उस पे उसको क्लाइंट को बोले कि इस गिग पे मुझे रिव्यू चाहिए, तो इस पे मुझे ऑर्डर कर दें। जी जी। तो आप इस तरह कर असल रहे में हैं या हमारे पास मतलब? जो अकाउंट्स चल रहे हैं एक मिनट, हमारे पास जो अकाउंट्स हमारी टीम चला रही है वो ऑलमोस्ट 20 से 25 अकाउंट्स होते हैं एक टाइम में। जो हमारे पास टीम काफ़ी बड़ी है हमारी फाइवर की, वो हमारी टीम अकाउंट्स चला रही है। उसमें क्या होता है कि हमारे जो एक बार अकाउंट लेवल 1 तक चला जाता है, एक तो हमारे पास अकाउंट्स पड़े हुए हैं जो हमारी कंपनी के अकाउंट हैं, वो हम कंपनी के लिए यूज़ कर रहे हैं। कुछ सही हो अकाउंट्स गया। हमने रखे हुए हैं, आपको पता होगा कि आप फाइवर पे जो लेवल पे बड़े पे, अभी मैं जिस वक्त इंडिविजुअली काम कर रहा था, मेरे अपने 3 अकाउंट थे और हम 3 अकाउंट मैं खुद अकेला मैनेज कर रहा था। और उसमें ये था कि एक अकाउंट जो था वो मेरा अच्छे लेवल पे चल रहा था और दूसरा भी नॉर्मल लेवल पे, कोई लेवल नहीं था उसका, दूसरा इस तरह से चला रहे थे। इसी तरह हमारी टीम के पास अकाउंट्स होते हैं और जिस वक्त वो लेवल 1 पे पहुंच जाते हैं तो हम वो सेल कर देते हैं। और वो भी हमने सेल इस वजह से अभी करना स्टार्ट किए हैं क्योंकि हमने देखा कि अभी कुछ लोग होते हैं उनको स्टार्टिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो हमें ये होगा कि हम न्यू अकाउंट जिस वक्त स्टार्ट करेंगे, तो आपको पता है कि न्यू अकाउंट को रैंक करना मुश्किल काम नहीं है उसमें। न्यू अकाउंट बिल्कुल। को रैंक करना, न्यू अकाउंट पे गिग बनाना, टैग्स डालना, कीवर्ड डालना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है आपकी गिग रैंक करवाना। जी तो बिल्कुल ऐसी। वो हमारे लिए बहुत ईजी है। तो हम क्या करते हैं कि लेवल 1 का अकाउंट जिस वक्त हमारा हो जाता है वो हम सेल कर देते हैं और जो हम न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं उससे हम अपनी ऑटोमेटिकली काम करते हैं। थोड़ी सी मेहनत होती है हमारे लिए, वो मेहनत करना कोई नॉर्मल बात है क्योंकि हमने आगे काम किया हुआ है इस पर, तो हमारे लिए वो सही हो नॉर्मल बात गया। है मेहनत अगर करना। अगर वैसे आपको मतलब मेगा सक्सेस कोई ज्वाइन करना चाहता है, मैं तो वैसे अपना बिजनेस करता हूँ, ठीक है, जी तो जी। वो बेसिकली आपकी क्या मतलब चार्जेस वगैरह क्या आप कर रहे हैं या क्या मतलब उसमें? वो आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मुश्किल है लेकिन उनका कोई रिस्पांस नहीं आता। मैं लास्ट टाइम इनके पेज उनको पर जो नंबर है उस पे आप मैसेज कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसमें हमारे हमारे जी जी, हमारे जो लास्ट मेगा टाइम मैंने सक्सेस सीईओ के हैं वो ऑलमोस्ट। जी जी। लास्ट टाइम मैंने कॉल भी की थी उस नंबर पे कि वो नंबर ऑफ होता है मोस्टली, ठीक है, और वो उसके ऑफिस बाद टाइमिंग में मैंने थोड़ा बिजी होता होगा नंबर। नहीं, मैंने मतलब काफ़ी बार ट्राई किया है, और उसके बाद ये है कि उसमें जो पेज है आपका मैसेंजर में मैंने रब्ता किया था, शकील मीर साहब को मैसेज किया था, कोई रिस्पांस नहीं आता। 11 मई साहब के पेज पर ऑलमोस्ट दिन के जो हजारों मैसेजेस आ रहे होते हैं और टीम उनको मैसेज कर रिप्लाई भी कर रही होती है, लेकिन जाहिर सी बात है जिस वक्त हजारों मैसेज आ रहे होते हैं वो एक टाइम पर हमारी टीम नहीं कर सकती उसको रिप्लाई। तो ये मसला लेकिन होता है कि कई मरतबा कुछ मैसेजेस रह जाते हैं और न्यू अगले दिन के फिर मैसेजेस नहीं, लेकिन रिप्लाई मेरे करने होते कहने का मतलब ये है कि कस्टमर सपोर्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है कोई भी बिजनेस है। तो अगर इतना लेवल पे आप कर रहे हैं तो कस्टमर सपोर्ट मैं तकरीबन हैं। उसके लिए 4-5 आप दिन से वेट उसके लिए कर रहा हूँ। हमारे ग्रुप में आप उसमें उसके लिए हमारे ग्रुप में आप कर सकते हैं। ग्रुप हमारा फुल एक्टिव होता है, आप जिससे कोई क्वेश्चन करना चाहें उसको टैग कर दें। लेकिन ये चीज़ तो आपकी टीम बताएगी ना, मतलब कि आप कितना ये चार्ज ये कर चीज़ रहे हैं हमने उससे बताई जो। हुई है आगे। ये चीज़ हमने अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताई हुई है और जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनको ये पता है, ऑलमोस्ट पता है कि ग्रुप हमारा जी ठीक जो है। स्टार्टिंग हुई थी ये हुई ग्रुप से थी, क्योंकि मेगा सक्सेस का जो ग्रुप है वो ऑफिशियल ग्रुप वही है। वहाँ पे आप पोस्ट करके किसी से जो क्वेश्चन करना है आप टैग कर सकते हैं वहाँ पे। उससे ये होता है डायरेक्ट उसके पास टैग होता है आपका क्वेश्चन, तो वो उसी वक्त आंसर दे सकता है। इसलिए जी ठीक है। इनबॉक्स में मैसेज करना आप हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मैसेजेस काफ़ी होते हैं। जी ठीक हो गया। थैंक यू। जी ओके। अभी टाइम भी 1 घंटे का लाइव सेशन था, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा जी हो ठीक। गया इसमें। जी तो ठीक हो गया, कोई इशू अभी नहीं। जो और लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं उन अगर वो नहीं ज्वाइन कर सके तो सॉरी। और आज जी का लाइव ठीक है। सेशन करते नेक्स्ट हैं, इंशाल्लाह बात होगी। तो नेक्स्ट लाइव सेशन में मुलाकात होगी। अल्लाह जी हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट कब होगा? भाई चले गए हैं सर। अल्लाह हाफिज।